बच्चों, कल से आप सभी के एग्जाम्स स्टार्ट हैं, तो अच्छे से आप सभी की तैयारी हो गई है ना? और अगर नहीं भी हुई है तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं कौन हूँ? आप सभी का टीचर। सिर्फ स्कूल टीचर नहीं, ट्यूशन टीचर भी। और आप सभी को तो पता ही होगा मेरा नाम क्या है, चतुर मास्टर। और चतुर मास्टर की चतुराई तो आप सभी को पता ही है, तभी तो आप सभी लोगों ने हमारी कोचिंग को ज्वाइन किया है। तो जैसा कि क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कल ही अपनी कोचिंग में दे दिया है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइएगा एग्जाम के लिए। और बाई चांस आप लोग अगर एग्जाम में जाकर आंसर भूल जाते हैं तो हम आपको आगे क्या करना है वो याद कराते हैं। तो जो एग्जामिनर होंगे उनसे आंसर शीट ले लेनी है, और उसके बाद हमारी कोचिंग में आपको सारी कॉपियां मिल जाएंगी। आराम से लिखिएगा जो लिखना हो, क्योंकि सारी कॉपियां तो मेरे ही पास आएंगी। क्योंकि आपको तो पता ही है मैं इस स्कूल का क्या हूँ, वाइस प्रिंसिपल। मैं आई कम इन सर। काला कद्दू, तुम इतनी लेट से स्कूल आए हो? नहीं सर, हम तो स्कूल का गेट से स्कूल आए हैं। ज्यादा बकवास मत करो। इतना देर से स्कूल क्यों आए हो? जवाब दो। कहाँ थे इतनी देर से? ओ मास्टर जी, हम बाजार गए थे। अरे सुबह स्कूल आने का टाइम है कि बाजार जाने का टाइम है? अरे मास्टर जी, सुबह में ताजा ताजा सब्जी मिलता है बाजार में, दिन तक खत्म हो जाता है। स्कूल तो दिन तक चलता है ना, और घर में सब्जी नहीं बनेगा तो खाएंगे क्या? मम्मी बोलती है सुबह में सब्जी लाकर दो ताजा ताजा। तो तुम्हारे पापा क्यों नहीं सब्जी लाकर देते हैं? तुम क्यों जाते हो? मास्टर जी, सब्जी तो पापा ही लाते हैं। अरे तो तुम ही बोल रहे हो ना कि सुबह में सब्जी लेने गए थे। अरे मास्टर जी, हम ये काम बोल रहे हैं कि हम सुबह में सब्जी लेने गए थे। हम तो ये बोल रहे हैं कि हम सुबह में बाजार गए थे। वो तो जब आप पूछे कि सुबह बाजार जाने का टाइम है कि स्कूल आने का टाइम है, तब हम आपको बोले। अरे तो तुम क्यों गए थे बाजार? क्या लेने गए थे? मास्टर जी, हम इज्जत लेने गए थे। क्या लेने गए थे? इज्जत मास्टर जी, इज्जत। अरे इज्जत कौन से बाजार में मिलता है? और ऐसे भी इज्जत कमाया जाता है, खरीदा नहीं जाता है। अरे मास्टर जी, कमाया तो पैसा जाता है और फिर उसको खर्चा करके इज्जत खरीदा जाता है। अरे तुमको ये सब कौन पढ़ाया उल्टा पुल्टा? और इसमें उल्टा पुल्टा क्या मास्टर साहब, सारा जमाना यही काम करता है। आप भी तो अपना इज्जत मार्केट से खरीदते हैं। कमाते तो आप भी पैसा ही है, नहीं तो आपका कोई अपना इज्जत थोड़ी ना है। हाँ, ये बात अलग है कि हो सकता है आप महंगा इज्जत खरीदते हो और हम सस्ता खरीदते हैं। अरे क्या बकवास कर रहा है? तुम्हारी बात तो समझ में नहीं आ रही है। अरे मास्टर जी, जब आप मास्टर हो के हम लोग को अपनी बात नहीं समझा पाते हैं, तो हम आपको स्टूडेंट हो के कैसे अपनी बात समझा देंगे? समझना तो आपको अपना दिमाग से पड़ेगा ना, जैसे हम लोग समझते हैं आपकी बात। और अगर हम लोग को नहीं समझ में आती है तो हम लोग आपका कोचिंग में आते हैं समझने के लिए। वैसे ही आपको भी आना होगा हमारा कोचिंग में समझने के लिए हमारा बात को, और फिर वहाँ हम भी आपकी तरह ज्यादा पैसा लेंगे और ज्यादा इज्जत लेंगे। ज्यादा बकवास करने का जरूरत नहीं है, बहुत बोलते हो तुम। ऐसे भी तुम और तुम्हारा भाई कहाँ आता है कोचिंग में हमारे पास? पूरा क्लास आता है, तुम ही लोग को ज्यादा फुटानी है। ज्यादा पढ़े लिखे हो तुम लोग। और ये क्या तब से इज्जत इज्जत कर रहे हो? क्या ये? अरे मास्टर जी, स्कूल का यूनिफॉर्म खरीदने गए थे, काहे कि पुराना वाला फट गया था। ऐसे नंगा आते तो अच्छा लगता आपको? हमरा क्या इज्जत रह जाता? अरे कपड़ा का इज्जत से क्या कनेक्शन है? जैसे ट्यूशन का स्कूल से कनेक्शन है। अरे क्या बकवास कर रहे हो? सीधा सीधा बोलो। मास्टर जी, आपके हिसाब से कपड़ा का इज्जत से कनेक्शन नहीं है? अरे नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। अरे तो एक बार अपना पूरा कपड़ा खोलिए, आपको अपने पता चल जाएगा इज्जत और कपड़ा का क्या कनेक्शन है। कपड़ा है तो आपका इज्जत है, कपड़ा नहीं है तो आप नंगा है। तो वही हम आपको तब से समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम बिना कपड़ा के आते तो हम भी नंगा होते, इसीलिए इज्जत खरीदने गए थे, यानी कपड़ा। कभी आप इस तरीके से हम लोग को समझाएं इज्जत क्या होता है। खाली बोलते इज्जत कमाना पड़ता है, इज्जत कमाने के लिए भी थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ता है, तभी इज्जत मिलता है। काहे कि नंगा आदमी कितना ही बड़ा ज्ञान का बात क्यों नहीं कर दे, लोग उसकी ज्ञान की बात नहीं सुनता है, उसको खाली ताड़ता है, बोलता है नंगा है नंगा है। और आपको तो इससे बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि बच्चा पढ़े या ना पढ़े, उसका इज्जत हो या ना हो। आपको तो अपना कोचिंग में खाली एडमिशन चाहिए और बच्चा लोग से नोट चाहिए। आपको क्या मालूम इज्जत का क्या वैल्यू होता है? अगर आप ईमानदारी से स्कूल में पढ़ाइएगा, बच्चा लोग पास होगा तो जिंदगी भर आपको इज्जत देगा। लेकिन आपको इज्जत थोड़ी ना चाहिए, आपको पैसा चाहिए, पैसा पैसा मांगता है आपको। अरे चुप रहो काला कल उठा, तुम बहुत बकवास करते हो ना। अगर तुम हमारे कोचिंग में एडमिशन नहीं लिए तो देखते हैं तुम कल कैसे पास होते और कैसे एग्जाम देते हो। एग्जाम में पास होना है तो मास्टर चतुर का ट्यूशन में एडमिशन लेना पड़ेगा। और अब जाओ यहाँ से बाहर और फील्ड का 10 चक्कर लगाओ, काहे कि बहुत बकवास की हो आज तुम। ये मास्टर जब से वाइस प्रिंसिपल बना है तब से बहुत हो रहा है। स्कूल को स्कूल नहीं, बिजनेस का अड्डा बना रखा है। और आज हमसे पंगा लिया काला कद्दू से। इसको समझाएंगे हम क्या है। सर हमको माफ कर दीजिए, हम आपका छोटा बच्चा जैसा है सर हमको भी आपके कोचिंग में एडमिशन चाहिए, हमको भी क्वेश्चन पेपर चाहिए, हम भी पास होना चाहते हैं और फिर बड़ा होकर आपसे
समझ में आया ना कि चतुर मास्टर के सामने ज्यादा तेज बनने से क्या प्रॉब्लम होता है। चलो आ जाना, लेकिन 1200 रुपये लेकर आना, और अपना भाई को भी, उसको भी बोलना आएगा 1200 रुपये लेकर। ये देखो काला कद्दू, यही क्वेश्चन आएगा कल एग्जाम में, बढ़िया से याद करके जाना। और अगर कोई दिक्कत हो तो आंसर शीट को खाली छोड़ देना और फिर हमारे पास आना, हम यहाँ सब लिखवा देंगे। ये है मास्टर चतुर का कोचिंग, बिना पढ़े पास। अब देखिएगा मास्टर साहब, आपका भी लगेगा कल क्लास और वहाँ होगा आपको बांस। अरे प्रिंसिपल साहब, ये क्या चल रहा है आपका स्कूल में? माँ बाप पैसा खर्चा करके अपना बच्चा लोग को पढ़ाना चाहता है और आप लोग एक्स्ट्रा पैसा लेके कोचिंग ज्वाइन करवा के चीटिंग करना सिखाते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपके स्कूल का जो वाइस प्रिंसिपल है ना, मास्टर चतुर, वो अब इतना चतुर हो गया है कि पैसा कमा रहा है क्वेश्चन बेच के। बच्चा लोग को क्लास में धमकी देता है, अगर तुम मेरे कोचिंग में ज्वाइन नहीं किए तो देखते हैं तुम एग्जाम में कैसे पास होते हो, तुमको फेल कर देंगे। क्लास में पढ़ाता नहीं है, बोलता है पढ़ना है तो कोचिंग ज्वाइन करो। आप स्कूल में रहते हैं तो क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं? कभी क्लासरूम में जाके बच्चा लोग से सवाल किए हैं? नहीं उत्तर देता है तो इसका दायित्व कौन लेगा? मास्टर लेगा ना, वो सही से नहीं पढ़ा रहा है। इतना फीस लेते हैं आप लोग, क्या करते हैं फीस लेके? अरे क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो उल्टा सीधा आरोप लगा रहे हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे हमको पता था, मेरा लड़का बोला काला कद्दू कि प्रिंसिपल विश्वास नहीं करेगा। ये देखिए, इसको कल धमकाया था मास्टर, ये गया कोचिंग ज्वाइन किया। वो तो हमारा लड़का बहुत चालाक है, उनसे देखिए रसीद भी लिया कोचिंग ज्वाइन करने का, 1200 रुपया दिया है। और ये देखिए जो आज क्वेश्चन आने वाला है ना, मिलाइए देखिए मास्टर इसको दिया है, सेम है कि नहीं। और मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी करके आया मास्टर का। हमारा स्कूल में ये सब चल रहा है, अभी बुलाते हैं उसको। अरे प्रिंसिपल साहब, कैसे याद किए हमको? और बेटा काला कद्दू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो एग्जाम चालू होने वाला है। अरे वो तो बाद में जाएगा, अभी आपका एग्जाम होने वाला है। ये बताइए, आप बच्चा लोग को फोर्स करते हैं कि कोचिंग ज्वाइन करे आपका? अरे नहीं सर, ये क्या बात कर रहे हैं आप? अरे क्या बात कर रहे हैं, तुम्हारा रसीद है इस बच्चा के पास, 1200 रुपया देके तुम्हारा कोचिंग ज्वाइन किया है। तुम कल इसको धमकाए थे ना, और क्वेश्चन पेपर दिए हो, ये देखो। ये काला कलूठा मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, जानबूझकर कोचिंग में आया था सबूत इकट्ठा करने। इसको तो हम बाद में देखते हैं। अरे सर, ये बात बिल्कुल सही है कि ये कोचिंग ज्वाइन किया है कल, और इसके लिए हम कोई इसको फोर्स नहीं किए हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन की बात है, ये हमको पता ही नहीं है ऐसा कब हुआ। हो सकता है वहाँ हम क्वेश्चन रखे हो, ये वहाँ से चुरा लिया हो, हम नहीं दिए ऐसा कोई क्वेश्चन इसको। अरे प्रिंसिपल साहब, हमको मालूम था मास्टर साहब यही कहेंगे, इसीलिए हम वीडियो भी बना लिए थे जिसमें ये हमको चोरी करने का स्टाइल बता रहे हैं और अपने हाथ से हमको क्वेश्चन दिए हैं। अब क्या बोलिएगा मास्टर साहब, वीडियो भी हमारे पास। हम कच्चा खिलाड़ी नहीं है, पूरा सबूत इकट्ठा करते तभी आते हैं मैदान में। काहे कि मैदान में तो आप ही बुलाए थे ना, इनवाइट तो आप ही किए थे, आओ हमारा पोल खोलो। हम मास्टर चतुर, लेकिन आप भूल गए कि सामने जो स्टूडेंट बैठा है वो आपसे ज्यादा है चतुर, काला कद्दू है। आप जैसा टीचर को हम वाइस प्रिंसिपल बना के रखे अपना स्कूल में, हमको तो यकीन नहीं हो रहा है आप ऐसा कर सकते हैं। निकल जाओ मेरे स्कूल से तुम। काला कलूठा, तुमको छोड़ेंगे नहीं हम। अरे निकलो इधर से, हमारा स्कूल का बच्चा लोग को धमकी देता है तुम। नहीं निकलेगा तो पुलिस को बुला लेंगे। तुम शुक्र मनाओ तुमको पुलिस के हवाले नहीं कर रहे हैं, फुटानी दिखाता है। निकला जाओ बेटा, काला कद्दू एग्जाम दो, क्वेश्चन पेपर चेंज हो जाएगा, वो नहीं आएगा। और जो भी बच्चा इस टीचर के कहने पे पढ़ के आया था ना, याद करके आया था क्वेश्चन पेपर लेके, आज जब फेल होगा ना तब उस लोग को समझ में आएगा, फिर आइंदा से कभी भी ऐसा ट्यूशन ज्वाइन नहीं करेगा। बच्चों, आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में 10 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से केवल आप लोगों को 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अरे सर, तो बाकी जो बचा हुआ 5 प्रश्न है उसका उत्तर आप लोग दीजिएगा क्या? अरे बेटा काला कद्दू, मजाक मत करो। मालूम है आज तुम बहुत खुश हो, लेकिन खुशी को बचा के रखो, जब एग्जाम में पास होगे तब निकालना। अरे मास्टर जी। हाँ बोलो बेटा गोड़ा कद्दू। मास्टर जी, क्वेश्चन गलत छपा है, इसमें एक क्वेश्चन गलत है। कौन सा क्वेश्चन बेटा? मास्टर जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन आया बेटा? मास्टर जी, इसमें लिखा है अकबर का बाप कौन था? हाँ तो बेटा इसमें क्या गलती है? मास्टर जी, ये तो उत्तर लग रहा है ना, क्वेश्चन कहाँ लग रहा है? इसमें तो बता रहा है अकबर का बाप कौन था। इसमें कुछ सवाल पूछा कहाँ जा रहा है, इसमें तो बताया जा रहा है ना कि अकबर का बाप कौन था। अरे बेटा गोड़ा कद्दू वही तो पूछ रहा है कि अकबर का बाप कौन था। नहीं नहीं मास्टर जी, आप समझ नहीं रहे हैं, यहाँ पूछ नहीं रहा, बता रहा है अकबर का बाप कौन था। तो जब बता ही दिया अकबर का बाप कौन था तो चीटिंग नहीं हो जाएगा? वही आंसर लिख देंगे तो। अरे पागल, अकबर का बाप कौन नहीं था। तो कौन था मास्टर साहब? अरे अकबर का बाप हुमायूं था। ठीक है, थैंक यू मास्टर साहब। थैंक यू क्या चीज के लिए? उत्तर बताने के लिए। अरे मतलब तुम जानबूझ के सब पूछ रहा था? हाँ तो अनजाने में काहे पूछेंगे, हमको नहीं आता था ना इसका उत्तर। उत्तर नहीं आता था तो तुम मास्टर को बेवकूफ बनाएगा। नहीं मास्टर जी, हम आपको बेवकूफ कहाँ बनाए,
हम तो आपको होशियार बनाया, आप उत्तर दिए ना, उत्तर दिए तो आप होशियार हुए, नहीं देते तब ना बेवकूफ होते। अरे चुप रहो तुम, एग्जाम दो। आजकल का बच्चा लोग तो बहुत तेज हो गया है। इतना दिमाग अगर ये लोग पढ़ाई में लगाए तो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। अरे ज्यादा मत सोचिए मास्टर जी, कहीं और नहीं जाएंगे, एक क्लास आगे जाएंगे बस। अरे तुमको सुनाई दे रहा है उतना दूर में? अरे मास्टर जी हमको सब सुनाई देता है, हमारा कान बहुत तेज है। हमारे पापा दिल्ली में बात करते हैं ना तो हम कद्दूपुर में सुन लेते हैं। अरे वो कैसे? काहे कि फोन पे बात करते हैं ना पापा। अरे तुम चुप रहो, मजाक करता है। निमकी 5 नंबर का उत्तर आता है? हाँ मुझे आता है। तो बताओ ना निमकी। नहीं बताऊंगी, अपने से ले। अरे निमकी लिखेंगे तो हम अपने ही से, खाली तुम बता दो। कह रही हूँ ना, चुप कर, अपना लिख, समझा? ज्यादा डिस्टर्ब किया तो मास्टर जी से कह दूंगी। ओ तुम मास्टर साहब से कह दोगी, हमरा हेल्प नहीं करोगी? चलो ठीक है मत करो, जब तुमको हेल्प का जरूरत होगा ना तो हम भी नहीं करेंगे, हम भी बदला लेंगे पूरा। चल चल हवा आने दे, मेरी हेल्प करेगा पहले खुद की कर ले, मुझे तेरी हेल्प की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। मास्टर जी निमकी हमरा देख कर लिख ली, चीटिंग कर रही है। अरे नहीं नहीं सर, मैंने चीटिंग नहीं की है, बल्कि यही मुझसे पूछ रहा था और उल्टा मुझ पे ही झूठा इल्जाम लगा रहा है। अरे मास्टर जी अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो पूछिए निमकी से, 5 नंबर का उत्तर पूछिए, देखिए बता पाती है कि नहीं। बस खाली हमने देख कर लिख ली है। तुम लिखे हो अपने में? हाँ मास्टर साहब हम लिखे हैं। क्या लिखे हो पहले तुम बताओ। और ये तो हम ही फंस गए, मास्टर साहब निमकी से पूछ लेते तो हम लिख लेते सुनकर, ये तो हम ही से पूछ रहे हैं। मास्टर साहब चीटिंग हो की हमरा, उससे पूछिए ना, हमसे क्या पूछ रहे हैं। नहीं, तुमको हम अच्छे से जानते हैं ना, इसीलिए तुमसे पूछ रहे हैं। उससे पूछेंगे तो तुम सुन के लिख लोगे। मास्टर जी आपको ऐसा क्या लगता है कि हम 5 नंबर का उत्तर नहीं लिखे हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, हमको तुम्हारे पर यकीन है कि तुम लिखे होगे। बताओ क्या लिखे हो, और 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन भी बताओ और उत्तर भी बताओ। मास्टर जी 5 नंबर में क्वेश्चन है कि एग्जाम के ऊपर कविता लिखो। हाँ तो सुनाओ बेटा काला कद्दू, क्या कविता लिखे हो तुम? आप क्या बोले मास्टर जी को, कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो लगेगा हम कुछ भी नहीं लिखे हैं। हम फेल हो गए हैं तुम पास हो गए हो, हम फेल हो गए हैं तुम पास हो गए हो, पापा ने मारा ताना मम्मी ने मुँह चिढ़ाया, हम फेल हो गए हैं तुम पास हो गए हो। अरे ये कौन सा कविता लिखे हो? अरे मास्टर जी कविता लिखे और क्या लिखे हैं? काहे कि क्वेश्चन पेपर देखकर हमको यही लग रहा है कि हमारा एग्जाम के बाद यही हाल होने वाला है जब रिजल्ट आएगा। चुप रहो तुम पागल, हम समझ गए, निमकी चीटिंग नहीं की है। तुम सिर्फ इसका आंसर सुनना चाहते थे। चालाक बनते हो दोनों भाई, चुपचाप से एग्जाम दो, नहीं तो मार के हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। मास्टर जी को स्कूल से निकलवाए हो, खुद भी निकलना चाहते हो। पूरा साल क्या किए, एग्जाम में उत्तर नहीं दे पा रहे हो। और तुम क्या रे हंसता है अपना भाई पे? तुम लिखे हो 5 नंबर का आंसर? नहीं मास्टर जी हम 5 नंबर का आंसर नहीं लिखे हैं। काहे नहीं लिखे हो? मास्टर जी आप ही ना बोले 10 क्वेश्चन आया जिसमें से 5 का आंसर नहीं देना, तो जब आप मना कर दिए तो हम काहे देंगे? अरे हम बोले 5 प्रश्न का उत्तर नहीं देना, तुम्हारा तो हर बार का ही नौटंकी है। 6 नंबर का आंसर लिखे हो? नहीं नहीं मास्टर जी अभी क्वेश्चन ही नहीं पढ़े तो आंसर कहाँ से देंगे? तो क्या करो इतना देर से? कौन कौन सा आंसर लिखे हो? मास्टर जी 2 नंबर का लिखे हैं। काहे सिर्फ 2 नंबर का काहे लिखे हो? अरे काहे कि मास्टर जी आप 2 ही नंबर का आंसर बताए, दूसरा का कहाँ बताए? आप बताइएगा तब ना हम लिखेंगे, हम इंतजार कर रहे हैं। जल्दी बताइएगा तभी ना जल्दी लिखेंगे, 3 घंटा में कितना लिखेंगे हम? अरे चुप रहो, अपने से तो कुछ लिखते नहीं हो, सब तुमको बता दे। तुम दोनों भाई से कुछ नहीं हो सकता है, खाली बकवास कर सकते हो। अरे नहीं नहीं मास्टर जी ऐसा नहीं, हम 3 नंबर का आंसर लिखने का प्रयास कर रहे हैं अपने से। क्या है क्वेश्चन 3 नंबर में? मास्टर जी क्वेश्चन में लिखा है प्रधानाचार्य, पता नहीं कुछ होता है लिखा है, आगे पढ़ने दीजिए। अरे पागल, वो प्रधानाचार्य होता है, इतना नहीं पढ़ने आता है। क्या होता है मास्टर जी प्रधानाचार्य? क्वेश्चन तो पढ़ो पूरा। प्रधानाचार्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये तो बाद में हम सोचेंगे अंग्रेजी में प्रधानाचार्य को क्या कहते हैं, पहले तो हम इस पे विचार करें प्रधानाचार्य बोलते किसको है? स्कूल का हेड कौन है? क्या बात करें मास्टर जी, स्कूल का हेड भी है तो टांग कहाँ है, उसका हाथ कहाँ है? अरे पागल, हेड मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जी है ना स्कूल का हेड, उन्हीं को बोलते हैं प्रधानाचार्य। ओ मास्टर जी देखिए कितना समय लग गया हमको 3 नंबर का आंसर लिखने में, अब जाके दिमाग में आया। थैंक यू, आप हेल्प किए। अरे फिर तुम हमसे पूछ लिया। अरे हम कहाँ पूछे, आप ही ने बताए। आप सारा क्रेडिट हमको नहीं दीजिए, कुछ अपने पास भी रखिए। अब तो मास्टर जी 4था नंबर का आंसर हम लिख लेंगे अपने से। काहे 4था नंबर में क्या है? 4था नंबर में लिखा है प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। हमको तो समझ में नहीं आ रहा था प्रधानाचार्य होता कौन है, अब आप हमको 3 नंबर का आंसर बता दिए, 4था नंबर हम लिख लेंगे। क्या लिखोगे 4था नंबर में? अरे मास्टर जी बहुत ही आसान है, लिखेंगे प्रधानाचार्य जी हम गोला कद्दू आपको पत्र लिख रहे हैं, कृपया करके हमारा पत्र को स्वीकार कीजिए प्रधानाचार्य जी, नमस्कार। अरे बस यही लिखोगे? अरे हाँ मास्टर जी इतना ही लिखेंगे, क्वेश्चन में साफ लिखा है प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखो, लिख दिए पत्र। अरे ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है? अरे चुप रहो तुम, सब चीज हमसे खाली पूछ रहा है। दोनों भाई अपने आप को चतुर समझता है, लेकिन देखे ना चतुर लोग का क्या हाल होता है। चुपचाप से एग्जाम दो। अरे गोरा कद्दू आज तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि आज रिजल्ट का दिन है, पास होंगे कि नहीं? हाँ काला कद्दू तुम सही बोल रहा है, हमको भी बहुत डर लग रहा है। बच्चों
कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों के रिजल्ट का दिन है, तो आप में से किसी को डर तो नहीं लग रहा है? क्यों बेटा काला कद्दू, क्या लगता है पास हो गए होगे तुम? अरे मास्टर जी हमको लगता तो नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी हुए होंगे तो आप कर दीजिएगा और क्या। काहे कि मास्टर जी अगर हम फेल होंगे तो वो आपके चक्कर में ही होंगे, क्योंकि हम तो एग्जाम में चीटिंग करके लिखना चाह रहे थे, आप ही ने नहीं लिखने दिए। अरे चुप रहो तुम, चीट करके पास होना है तुमको। अरे मास्टर जी कोई भी ये थोड़ी ना पूछता है कि तुम चीटिंग करके पास हुए कि मेहनत करके, लोग बस यही पूछता है कि पास हुए कि नहीं। अरे चुप रहो तुम, अब हम आप लोगों को रिजल्ट सुनाएंगे। कौन क्लास में आगे से फर्स्ट किया है और कौन पीछे से। क्लास में फर्स्ट की है निमकी, बधाई हो बेटा निमकी, ताली बजाओ सब कोई, मुंह देखता है। अरे मास्टर जी हम ताली नहीं बजाएंगे, क्योंकि हम फर्स्ट नहीं किए, निमकी फर्स्ट की है, हमको फर्स्ट करना चाहिए था। और बोले रहे ताली बजाओ, हम पागल है जो अपना हार पे ताली बजाएंगे। हम एक एक प्रश्न का सही उत्तर लिखे थे, उसके बाद भी आप हमको फर्स्ट नहीं किए। उसमें आधा से ज्यादा उत्तर तो आप ही बताए थे हमको, आप जानबूझ के हमको फर्स्ट नहीं किए है। अरे चुप रहो तुम, एक तो एग्जाम में सारा चीज हमसे पूछ के लिखते हो, ऊपर से बकवास करते हो। हिंदी के पेपर में 8 नंबर में जो प्रश्न था, अपने मास्टर जी पे निबंध लिखो, तो उसमें क्या लिखे थे तुम? अरे मास्टर जी हमको याद नहीं आ रहा हम क्या लिखे थे। अरे लेकिन हमको सब याद है तुम क्या लिखे थे। लिखे थे मास्टर जी गुड़ खाईबा, एक झापड़ मारेंगे तो उड़ जाइबा। ये निबंध है, तुम हमको धमका रहा था ताकि हम तुमको पास कर दे। उसके बाद प्रधानाचार्य को जो पत्र लिखने वाला क्वेश्चन था, उसमें क्या लिखे थे तुम? श्रीमान प्रधानाचार्य जी, मास्टर जी को क्लास से निकाल दीजिए, चीटिंग नहीं करने देते हम लोग को, बहुत ही खराब मास्टर है, कृपया करके मेरा निवेदन को स्वीकार कीजिए। पत्र में ये लिखा जाता है। अरे तो मास्टर जी पत्र में अपना कष्ट लिखा जाता है ना, तो हम अपना कष्ट लिखे थे, हमको क्या तकलीफ होता है स्कूल में। एक बच्चा जब स्कूल में आता है तो उसको आजादी मिलना चाहिए, लेकिन आज भी हमको लगता है हम आजाद नहीं हुए हैं। आज भी हमको लगता है आपका हम गुलामी कर रहे हैं, हम अपने स्वेच्छा से कुछ कर भी नहीं पाते स्कूल में। अरे चुप रहो तुम, इसीलिए तो फेल हुआ है, बकवास करते हो खाली, मुंह चलाने आता है तुमको, दिमाग तो चलता नहीं है, क्योंकि दोनों भाई गधा जो हो। निमकी से सीखो, कितना अच्छा से लिखी, पास कर गई, फर्स्ट की। अरे मास्टर जी जब हम लोग को निमकी से ही सीखना है तो आपका क्या काम है, आप चले जाइए, हम लोग निमकी से ही पढ़ लेंगे। अरे चुप रहो तुम, जवान चलाता है, स्कूल से निकलवा देंगे तुमको। क्लास में सेकंड किया है भकुआ, बधाई हो बेटा भकुआ, तुम क्लास में सेकंड किए हो। अरे मास्टर जी भकुआ भी सेकंड कर गया, तो हम लोग क्यों नहीं किए सेकंड? अरे कैसे करोगे, तुम लोग महा भकुआ जो हो। चलो हमको रिजल्ट सुनाने दो। क्लास में थर्ड की है निमकी बेटा। निमकी बेटा, निमकी तो फर्स्ट की है ना, तो निमकी थर्ड कैसे की है? दूसरी निमकी भी है क्या कोई क्लास में? अरे नहीं मास्टर जी, क्लास में निमकी तो एक ही है जो मेरे बगल में बैठी है, ये दूसरी निमकी कौन है क्लास में जो थर्ड कर गई है? अरे वही तो हम सोच रहे हैं। अरे तो रिजल्ट बनाते वक्त नहीं सोचते हैं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग को बिना सोचे समझे नंबर दे दिए हैं? रिजल्ट बनाते वक्त सोचा कीजिए, बनाते वक्त क्या सोचकर फायदा, बन गया तो। अब तो हमको पूरा शक हो रहा कि फर्स्ट हम ही किए होंगे, आप सोचे ही नहीं होंगे रिजल्ट बनाते वक्त। अरे तुम्हारा रिजल्ट बनाने के लिए ना सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट बनाते समय सोचने का जरूरत ही नहीं होता है। कॉपी में खाली फालतू तो लिखते हो तुम। हम तो ये सोच रहे हैं ये दूसरी निमकी कहाँ से आ गई जो थर्ड की है। और एक मिनट, अब हमको याद आ रहा है, तुम्हारा तो कॉपी ही नहीं था, तुम तो लगता है कॉपी सब घर लेके चले गए थे, तो चेक कहाँ से करेंगे? एक भी कॉपी नहीं मिला तुम्हारा हमको, तभी तो लिस्ट में शुरू से लेके लास्ट तक तुम्हारा कहीं नाम ही नहीं है। अरे मास्टर साहब ये कैसे हो सकता है, हम तो कॉपी जमा किए थे। अरे मास्टर जी एक मिनट रुकिए, रिजल्ट में कुछ मिस्टेक हो गया है। कैसा मिस्टेक हुआ है? अरे मास्टर जी जो फर्स्ट की है ना क्लास में, वो निमकी नहीं की है, काला कद्दू किया है। अरे ये कैसे हो सकता है, हम भी कॉपी जांचे थे, निमकी का कॉपी था वो। अरे नाम था ना निमकी का और उसका रोल नंबर था, लेकिन कॉपी का लास्ट पन्ना में देखे आप, काला कद्दू वहाँ पे अपना साइन किया है, और जो कॉपी में राइटिंग है वो काला ही कद्दू का है। लेकिन पपीता सर बोल रहे थे ये अपना नाम क्यों नहीं लिखा कॉपी में, निमकी का नाम क्यों लिखा है? अरे हमसे इतना बड़ा गलती कैसे हो गया, निमकी का चीटिंग करते करते कॉपी में नाम भी हम उसी का लिख दिए, अपना नाम ही नहीं लिखे। ये तो अच्छा हुआ कि हम लास्ट में साइन कर दिया अपना, लेकिन अब तो सबको डाउट होगा कि हम चीटिंग करके लिखे हैं। अच्छा अब समझ में आया, ये काला कलूठा फर्स्ट कैसे किया, ये फर्स्ट कर ही नहीं सकता है। निमकी बेटा का चीटिंग किया है ये, और कहते हैं ना कोई भी चोरी करता है तो कोई ना कोई सुराग छोड़ देता है, ये तो गधा कहीं का उसका नाम भी लिख दिया चीटिंग करते करते। अरे नहीं मास्टर जी हम उसका चीटिंग नहीं किए, क्योंकि अगर हम निमकी का चीटिंग किए होते तो निमकी ने फर्स्ट करती, हम तो थर्ड करते ना, हम कैसे फर्स्ट हो गए? निमकी मेरा एग्जाम में चीटिंग की थी। और रही बात कॉपी में निमकी का नाम कैसे आया, तो जब हम आंसर लिख रहे थे ना कॉपी में, तो अपना नाम पहले नहीं लिखे थे। निमकी हमसे चीटिंग करने के लिए कॉपी मांगी मेरा, तो हम दे दिए। तो हो सकता है निमकी मेरी कॉपी में अपना नाम लिख दी हो,
कहे कि मास्टर साहब निमकी बहुत चालाक है। सोचिए दोनों कॉपी में अगर मेरा नाम रहेगा तो हम फर्स्ट कर जाएंगे किसी न किसी कॉपी में। अरे ये कहानी ना बहुत अच्छा बनाते हो तुम। हमको पता है कौन चीटिंग किया है कौन नहीं किया है। तुम चीटर हो 1 नंबर के, समझे? अरे मास्टर जी गलत सलत आरोप नहीं लगाइए मेरे ऊपर। फर्स्ट हम ही किए क्लास में, सबको बोलिए ताली मारेगा, क्योंकि हम दिन रात पढ़कर मेहनत किए, खून जलाए, पसीना जलाए अपना, तब जाकर एग्जाम में इतना अच्छा नंबर लाए हम। आज जब पापा को बताएंगे ना कि हम रिजल्ट में इतना अच्छा नंबर लाए हैं, पापा का सीना 56 इंच का हो जाएगा। हाँ बोल रहे हैं। काला कद्दू क्लास में फर्स्ट किया है, सब कोई ताली बजाओ। अरे मास्टर जी हम ताली नहीं बजाएंगे। ये फर्स्ट नहीं किया, ये चीटिंग करके लिखा है। फर्स्ट तो हमको करना चाहिए था, आप हमको फर्स्ट नहीं किए। हम इस रिजल्ट का बहिष्कार करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया फिर से कॉपी की जांच की जाए और अगली बार हमको फर्स्ट किया जाए। अरे चुप रहो तुम, बकवास करता है। एक भाई चीटिंग करके फर्स्ट हो गया क्लास में, दूसरा बकवास करता है। अरे हम बकवास कर रहे हैं, आप भी तो बोल रहे हैं चीटिंग करके पास किया है। आपको पता है फिर भी उसको फर्स्ट घोषित कर दिए क्लास में आप। ये कैसा न्याय है? हम कोर्ट चले जाएंगे, केस कर देंगे। एक भाई घर में जाके पापा को बोलेगा हम फर्स्ट किए, दूसरा भाई क्या बोलेगा? पापा हम फर्स्ट नहीं किए। उसको तो उसका बाप जूता मार मार के देह तोड़ देगा। आप क्या चाहते हैं मेरा पापा हमारा देह तोड़ दे? अगर हमारा देह टूटा तो हम पूरा स्कूल का नाम मिट्टी में मिला देंगे और इस काला कलूटा को भी मार खिलवाएंगे। चीटिंग करके फर्स्ट किया तो क्या सोच रहा है? बड़ा का तो तुम बहुत ज्यादा बोल रहा है। पढ़ाई करता तो फर्स्ट करता ना, पढ़ाई करोगे नहीं, आवारागर्दी करोगे सारा दिन। हमारी तरह खून पसीना बहाए होते तो फर्स्ट करते तुम भी। तुम तो क्लास में आके खाली लड़की लोग को देखते हो। तो मास्टर जी जो पढ़ाएंगे तुम्हारा दिमाग में कैसे घुसेगा? चलो ना आज बढ़िया से मजा आएगा हमको। पापा खिलाएंगे हमको रसगुल्ला, आज तुमको देंगे जूता। लेकिन पहले हमको सुनने तो दो कि तुम किए क्या हो। अरे मास्टर जी सबका रिजल्ट बता दिया आप, हमको क्यों नहीं बता रहे हम क्या किए? अरे मूर्ख आदमी, जब सबको बता दिए कि सब क्या किया है तो तुमको तो अपने समझ में आ जाना चाहिए तुम क्या किए हो, फिर भी पूछ रहे हो। बेशर्मी की भी हद होती है। तुम भी अपना भाई की तरफ फर्स्ट आए हो, बस अंतर यही है कि पीछे से आए हो। अरे मास्टर जी फर्स्ट आया है ना, बस इससे मतलब है कहीं से भी फर्स्ट आए। कहे कि पापा को ये थोड़ी ना बताना कि पीछे से फर्स्ट आया कि आगे से, खाली बोलेगा जाकर फर्स्ट आए हैं। कहे कि 1 नंबर का झूठा जो है। अरे चुप रहो तुम, ये नहीं हो सकता है मास्टर जी। हम क्लास में लास्ट नहीं हो सकते हैं। हम एक एक प्रश्न का सही उत्तर लिखे थे, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। हम बोल रहे हैं फिर से कॉपी चेक करवाइए। ये काला कलूटा को आप क्लास में फर्स्ट कर दिए, हमको लास्ट कर दिए। पापा हमको बहुत मारेंगे मास्टर जी, प्लीज कॉपी चेक करवाइए या नहीं तो मेरा रिजल्ट चेंज कर दीजिए मास्टर जी प्लीज। अरे चुप रहो तुम, अपना पापा से साइन करवा के लेके आओगे रिजल्ट। आज मजा आएगा, आज घोड़ा कद्दू को पड़ेगा लात। और आज वो बात सही हो गई कि चीटिंग करना भी एक कला है। अक्सर जिसका देख कर लिखो उससे ज्यादा अंक देख कर लिखने वाले को मिला है। पापा रिजल्ट आ गया और हम पूरे क्लास में फर्स्ट किए। पापा आप हमेशा हमको ताना मारते थे ना कि हम पढ़ाई नहीं करते हैं, देखिए इस बार हम फर्स्ट किए क्लास में। अरे क्या बोल रहे हो काला कद्दू, तुम सही में फर्स्ट किए हो पूरे क्लास में? अरे हाँ पापा रिजल्ट भी है, साइन भी करवाएंगे ना आपसे। अच्छा, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम फर्स्ट किए हो क्लास में। चलो बढ़िया है, फर्स्ट किए हो तो हमारा नाम रोशन किए हो। मिठाई बांटेंगे आज मोहल्ला में। और वो गोरा कद्दू कहाँ है, वो क्या किया सेकंड? अरे ये काला कलूटा चालू हो गया। पापा आई नहीं घर में ढिंडोरा पीटना चालू कर दिया। पापा हम फर्स्ट किए, जानबूझ के ऐसा किया ताकि पापा मेरे बारे में पूछे और ये बताए कि गोरा कद्दू फेल किया और हमको मार पड़े। हम सब कुछ एग्जाम में सही से लिख के आए थे, उसके बाद भी हमको क्लास में सबसे कम नंबर मिला। अरे पापा गोरा कद्दू भी फर्स्ट किया है। क्या एक साथ दोनों फर्स्ट किया है क्लास में? दोनों को सेम नंबर आया है? तब तो पूरा शहर में मिठाई बांटेंगे हम। पहली बार मेरा दोनों बेटा फर्स्ट आया है क्लास में। अरे पापा फर्स्ट तो दोनों आए हैं, लेकिन हम आगे से फर्स्ट आए हैं और गोरा कद्दू पीछे से। पीछे से आया है मतलब? पीछे से कैसे कोई फर्स्ट आ सकता है? अरे पापा क्लास में सबसे कम नंबर गोरा कद्दू को ही आया है, तो हुआ ना पीछे से फर्स्ट। क्या उसको क्लास में सबसे कम नंबर आया है? कहाँ वो सुअर? सारा दिन बोलते थे पढ़ाई करो, बढ़िया से पढ़ाई करो, तो नाटक करता था, घूमता था, आवारागर्दी करता था। कहाँ छुप के बैठा है? अरे पापा सुअर अपना बिल में छुप कर बैठा है। अरे इस काला कलूटा को हम छोड़ेंगे नहीं। पापा को भड़का रहा, कह रहा सुअर अपना बिल में छुप के बैठा है। खुद चीटिंग करके फर्स्ट कर गया है तो ज्यादा होशियार समझ रहा है अपने आप को। साले का सारा होशियारी निकाल देंगे। क्या रे, क्या छुप के बैठा है इधर? कितना समझाए थे पढ़ाई करो पढ़ाई करो, काहे इतना नंबर कम आया तुमको? अरे पापा मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है। हम सब कुछ लिख के आए थे, फिर भी हमको नंबर कम मिला है। कॉपी फिर से जांच करवाइए, देखिएगा हमको नंबर ज्यादा मिलेगा और हम क्लास में फर्स्ट करेंगे। काला कद्दू पूरा चीटिंग करके लिखा था, मास्टर जी को भी पता था, मास्टर जी खुद बोले, उसके बाद भी इसको फर्स्ट किया गया है। अरे तुम चुप रहो, तुमसे तुम्हारा रिजल्ट पूछ रहे हैं तो तुम काला कद्दू पे आरोप लगा रहे हो। वो पढ़ाई करके गया था, दिन रात मेहनत किया तब जाके फर्स्ट किया वो। अरे आप देखे थे वो दिन रात
अरे वो कुछ भी हो, जमाना वाला रिजल्ट देखता है और हम भी रिजल्ट देखेंगे। वो क्लास में फर्स्ट किया है, ऐसे नहीं ना मास्टर जी उसको फर्स्ट कर दिए है। तुमको इतना नंबर कम क्यों आया? मास्टर जी पे आरोप मत लगाओ, साफ साफ को पढ़ के नहीं गए थे, उल्टा सीधा लिख के आए हैं। अरे हम पढ़ के गए थे, हम बहुत बढ़िया लिख के आए थे। अरे ऐसा क्या बढ़िया लिख के आए थे जो मास्टर जी को नहीं दिखाई दिया और तुमको नंबर कम दिए? अरे पापा हम बताते नहीं, पागल क्या लिख कर आया था। क्वेश्चन में मास्टर के ऊपर निबंध आया था, पढ़िए उस निबंध में क्या लिख कर आया आपको पता है? मास्टर जी गुड़ खाई बा, एक झापड़ मारेंगे तो उड़ जाई बा। क्या रे पागल, यही सब लिखता है तुम? मास्टर जी गुड़ खाई बा, एक झापड़ मारेंगे तो उड़ जाई बा। अभी तुमको हम एक झापड़ मारेंगे। सुअर कहीं का पढ़ाई नहीं करता, मास्टर पे आरोप लगाता है। अरे पापा छोड़ दीजिए, हार्ट अटैक आ रहा है उसको, छोड़ दीजिए। क्या तुमको हार्ट अटैक आ रहा है? अरे पापा साला मजाक कर रहा था कि अब नहीं मारिए और मारिए बढ़िया से। अच्छा साला एक तो मार रहा है, ऊपर से मजाक कर रहा है, छोड़ेंगे नहीं इसको। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोग कल से क्लास 7th में जाने वाले हैं, तो 7th स्टैंडर्ड्स की सारी किताबें, कॉपी, पेन वगैरह जो भी लगेगा सब कुछ आप स्कूल के ऑफिस से ले सकते हैं। मास्टर जी फ्री में मिलेगा जो ले सकते हैं। अरे फ्री में क्यों मिलेगा, पैसा लगेगा। अरे तो ऐसे बोलिए ना, खरीद सकते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, ले सकते हैं। अरे चुप रहो तुम, क्लास में खाली बकवास करते हो। एक तो क्लास में सबसे नंबर कम आया है, ऊपर से बकवास भी तुम ही करते हो। ये नहीं शांति से समझे मास्टर जी क्या कह रहे हैं। मास्टर जी आप क्लियर कर दीजिए, आपसे समझना है या शांति से समझना है? और ऐसे भी क्लास में शांति नाम की कोई लड़की है भी नहीं। अरे चुप रहो तुम, जितना बोलते हो उतना सुनो। किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल जो कुछ है सब कुछ स्कूल के ऑफिस से लेना है। अपने अपने पेरेंट्स को बोल देना किताब कॉपी जल्दी दिला दे, नहीं तो खत्म हो जाएगा ऑफिस से, फिर दिक्कत हो जाएगा। अरे मास्टर जी एक बात बताइए तो, प्रिंसिपल साहब जब किताब वगैरह मंगवाए होंगे तो ये तो देख कर मंगवाए होंगे कि क्लास 7 में कितना स्टूडेंट जाने वाला है, उसके हिसाब से जोड़ कर मंगाए होंगे। तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि खत्म हो जाएगा? काहे स्कूल के बाहर भी बेचते हैं क्या किताब कॉपी आप लोग, या फिर अपना किताब कॉपी जल्दी सेल करना चाहते हैं इसलिए ऐसे बोल रहे हैं? ठीक है, माने कि तुम फर्स्ट किए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये समझो कि तुम्हारे पास बहुत दिमाग है। जितना कहा जा रहा है उतना करो। अरे मास्टर जी ऐसा गलत फहमी हम कभी नहीं पालते हैं कि हमारे पास बहुत दिमाग है। काहे कि अगर हमारे पास बहुत दिमाग होता तो आपके पास पढ़ने काहे आते? आप तब नहीं आते हमारे पास पढ़ने के लिए। अरे ज्यादा बोल रहे हो, मुंह कम चलाओ, दिमाग ज्यादा चलाओ। अरे मास्टर जी दिमाग चल रहा है तभी तो मेरा मुंह चल रहा है। काहे कि दिमाग में ये बात आया तभी ना हम आपको बोले कि कहीं ऐसा तो नहीं आप जल्दी जल्दी कॉपी किताब बिकवाना चाह रहे इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। ये बात हमारा दिमाग में आया, उसके बाद ना हमारा मुंह में आया। अरे चुप चुप, एक शब्द भी नहीं बोलोगे, बोलते जाते हो तो बकवास करते जाते हो। अपने अपने पेरेंट्स से बोल देना किताब कॉपी दिला देंगे बस। पापा हम लोग को स्कूल में बोला गया कि कल आकर स्कूल से नया कॉपी किताब खरीद लेना। चलिएगा कल खरीद दीजिएगा, नहीं तो सारा कॉपी किताब खत्म हो जाएगा। अरे कोई जरूरत नहीं है नया कॉपी किताब खरीदने का, पैसा ज्यादा लगता है उसमें, झूठ मूठ में MRP बढ़ा के बेचता है ये लोग। तुम लोग का जो सीनियर है ना, उस लोग से किताब मांगो, हाफ दाम में दे देगा। हम लोग भी अपना जमाना में ऐसे ही करते थे, अपना सीनियर लोग से किताब खरीद लेते थे हाफ दाम में। उस लोग का किताब बिक भी जाता था और किताब का बर्बादी भी नहीं होता था। कल स्कूल जाओगे तो बात कर लेना किसी से। अरे पापा स्कूल वाला बोला कि अब से नया किताब चलेगा, पुराना किताब नहीं चलेगा, सारा किताब चेंज हो गया है। अरे ये कद्दूपुर में स्कूल वाले लोग का नाटक बढ़ गया है, जानबूझकर किताब को चेंज कर देता है ताकि नया किताब खरीदना पड़े और ये लोग आराम से पैसा कमा सके। नया किताब में क्या नया चीज पढ़ाएगा? जो इससे पहले पढ़ के गया वो क्या गलत पढ़ के गया था? जो नया किताब छापा है ये सब तो धंधा बना के रखा है पैसा कमाने का। पढ़ाई के नाम पे लूटा जा रहा है लोग को। साला एक चैप्टर को दूसरा चैप्टर में डाल देगा, दूसरा को पहले कर देगा, किताब चेंज हो गया। पैसा देके खरीदो और जो पुराना किताब जो बच्चा लोग के पास है वो फेंक दो, काहे कि किताब का तो वैल्यू नहीं है। आजकल का टीचर लोग ऐसा कर रहा है तो बच्चा लोग क्या सीखेगा? किताब पढ़ेगा और फेंकेगा। किताब बनता है फेंकने के लिए ना। हम लोग के जमाना में हम लोग जब स्कूल जाते थे तो हम लोग को ये बताया जाता था कि बेटा ज्ञान बड़ा होता है, पैसा नहीं। और वहाँ इसलिए ज्ञान नहीं दिया जाता था कि बड़ा होकर हम इससे 2 लाख कमाएंगे, 3 लाख कमाएंगे, हमको ये बड़ा कंपनी में जॉब मिलेगा। वहाँ सिर्फ हम लोग को ज्ञान दिया जाता था, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होगा, जो ज्ञानी व्यक्ति होगा, पैसा और तरक्की तो उसके पास दौड़ते हुए आएगी। उसको पैसा और तरक्की के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा। लेकिन आजकल उल्टा है, पढ़ाने से पहले ही बच्चा लोग को बता दिया जाता है बेटा तुम ये वाला ज्ञान लोगे ना तो 40,000 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाओगे, और बेटा तुम ये वाला ज्ञान लोगे तो 10 लाख रुपया महीना कमा लोगे। तभी ना आजकल का बच्चा लोग, और ज्ञान पूरा मिलता नहीं है तो नौकरी के पीछे घूमता रहता है, तलाशते रहता है नौकरी मिलेगा नौकरी मिलेगा। नौकरी मिलेगा कहाँ से? ज्ञान है ही नहीं उसके अंदर। ज्ञान तो आजकल का बच्चा लोग को तब मिलता है जब वो नौकरी पकड़ लेता है, कंपनी में जाने के बाद उसको ज्ञान मिलता है। पहले कौन सा ज्ञान रहता है? पहले तो खाली इंटरव्यू देने जाता है, उसके लिए भी कोर्स करता है। इंटरव्यू कैसे देंगे? क्या ज्ञान देता है स्कूल में? एक बच्चा इंटरव्यू नहीं दे पाता है सही से। तभी ना आजकल का बच्चा लोग के पास ज्ञान नहीं है तो नौकरी नहीं है। चलना हमारे साथ स्कूल में,
प्रिंसिपल को कंप्लेन करेंगे, बोलेंगे क्या तमाशा लगा के रखे हो, कोई आवाज नहीं उठाएगा तो इसका मतलब क्या, हम भी आवाज नहीं उठाएंगे। ये लोग समझ के क्या रखा है कद्दूपुर का लोग को, ठगेगा, किताब चेंज कर देता है, जो मन में आता पैसा ले लेता है। हम पुराना ही किताब दिलवाएंगे तुम लोग को, देखते हैं कैसे नहीं पढ़ाएगा वो लोग। कहता है कॉपी किताब पेंसिल स्कूल से ले लो, स्कूल पढ़ाने के लिए कि बिजनेस करने के लिए। जो कॉपी साला मार्केट में 10 रुपया पीस लेते हैं, वही कॉपी का 50-60 रुपया ले लेता है वहाँ पे अपना स्कूल का मोहर लगा के, और कहता है स्कूल में आना तो यही कॉपी चलेगा। तमाशा बना के रखा है। कल चलो ना झाड़ते हैं प्रिंसिपल को, क्या तमाशा लगा के रखा है। अरे प्रिंसिपल साहब क्या तमाशा लगा के रखे आप अपना स्कूल में? क्या हुआ भाई साहब? अरे क्या हुआ, आप क्या नया सिस्टम लगाए हैं? नए क्लास में गए हो तो नया किताब लेना पड़ेगा, पुराना किताब नहीं चलेगा। आप पुराना ही किताब से पढ़ के प्रिंसिपल बने हैं ना, नया किताब पढ़ के प्रिंसिपल नहीं ना बने हैं। यानी कि आप में बुद्धि नहीं है, पुराना किताब जो पढ़े आप। अरे नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। इतना बड़ा स्कूल खोले, चलाने के लिए करना पड़ता है सब। और आप ज्यादा मत सिखाइए हमको। हमारा स्कूल में पढ़ाना है तो ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा आपको, ऐसे ही चलता हम लोग का स्कूल में। ऊपर से ऑर्डर आया हुआ हमको। अरे ऊपर से आपका बाप ऑर्डर दिया आपको? तमाशा लगा के रखे, पैसा नहीं हमारे पास। आपका महंगा फीस भी बढ़े, महंगा किताब दिलाए, 10 रुपया वाला कॉपी 60 रुपया में दिलाए बच्चा लोग को, और आप सोचते हैं कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे देखिए, चिल्लाइए मत, समझे? हमारा स्कूल है, हमारा नियम चलेगा। और लोग तो नहीं बोलने आए हमको, आप ही का खोज लिया है। अरे और लोग आपके तरह 2 नंबर का कमाई करता है तो हम भी करते हैं क्या? या और लोग आपसे डरता है बोलने में तो हम भी डरते हैं क्या? हम किसी से नहीं डरते हैं। किताब नहीं दिलाएंगे नया वाला, पुराना ही दिलाएंगे हाफ दाम में दूसरा स्टूडेंट से। आप क्या चाहते हैं, पुराना किताब को फेंक दिया जाए? अरे वो फेंके या अचार डाले, उसका हमको उससे मतलब नहीं है। सब स्कूल वाला ऐसे ही करता है, हम भी ऐसे ही करेंगे। आज तक इसके बारे में कोई कुछ बोला ही नहीं है। आप कौन होते हैं बोलने वाले? कद्दूपुर में 2 ही संस्थान है जहाँ कोई नहीं बोलता है, एक हॉस्पिटल, दूसरा स्कूल। काहे कि स्कूल में आदमी लोग अपना बच्चा का भविष्य बनाने आता है, और जब भविष्य की बात हो तो उसमें पैसा कोई नहीं देखता है। इसी का फायदा हम लोग उठाते हैं और दबा के पैसा कमाते हैं। और हॉस्पिटल, वहाँ पे आपको नई जिंदगी दी जाती है, तो वहाँ तो आप चाह के भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। वहाँ भी जाके बोलिए, वहाँ कहीं नहीं बोलते हैं। वहाँ बोलने में डर लगता है कि एक इंजेक्शन दूसरी जगह लग जाएगा तो मर जाएंगे। कद्दूपुर का जो छिलका हॉस्पिटल है, उसमें तो आपको भी पता होगा क्या होता है। काहे नहीं कंप्लेन की अभी तक आप? यहाँ तो आप इतना में चिल्लाने लग गए। हमारा अपना पत्नी जब बीमार पड़ा था ना, तो हॉस्पिटल में भर्ती किए थे। 100 रुपया में हमारा पत्नी ठीक हो सकता था, लेकिन हमको बोला 10,000 रुपया का दवा लगेगा, हॉस्पिटल ही में दवा खाना, वहाँ से लेके आइए। हम भी लेके आ गए, उसमें से 100 रुपए का दवा दिया हमारा पत्नी को, और चुपके से पीछे से जाके सारा दवा फार्मेसी में वापस कर दिया। पैसा लेकर गधा बना दिया। हम लोग गधा तो नहीं बना रहे हैं, किताब दे रहे हैं ना, उसके बदले ले लीजिए। अरे हमारे साथ अगर ऐसा हॉस्पिटल में किया ना तो माथा फोड़ देंगे डॉक्टर का। अभी हमारे साथ स्कूल में गलत हो रहा है, इसलिए आपके पास आए हैं। ज्यादा हमारा दिमाग मत खराब कीजिए, नहीं तो आपका माथा फोड़ देंगे हम। अरे चुप रहो तुम। अपना बच्चा को पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं तो निकलो हमारे स्कूल से। तमीज से बात कर रहे हो तो क्या समझ रहे हो? तुमसे तब से आप करके बात कर रहे हैं तो अपने आप को क्या समझ रहे हो? तुम कहाँ बैठे हो पता है तुमको? अनपढ़ स्कूल का प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठे हो। लाइन लगा के बच्चा लोग खड़ा है एडमिशन करवाने के लिए, लेकिन सीट न होने के कारण एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। इतना लंबा लाइन तो राशन की दुकान के बाहर और कहीं जॉब पाने के लिए भी नहीं लगता है, जितना हमारा स्कूल के बाहर लगता है। तुम्हारा बच्चा लोग को अभी निकाल देंगे ना तो 2 बच्चा अभी एडमिशन ले लेंगे, समझे? हमको नुकसान नहीं होगा। डोनेशन भी देगा उसका पापा लोग हमको। काहे कि आजकल का माँ बाप लोग भी ये नहीं देखता है कि स्कूल में पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, वो सिर्फ ये देखता है कि हमारा मोहल्ला में जो करोड़पति है उसका बच्चा कौन स्कूल में पढ़ने जा रहा है, और उसका बिल्डिंग कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तभी भेजता है। तो मतलब समझ रहे हो, जो बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए वो पढ़ने नहीं आ रहा है, उसका माँ बाप लोग पढ़ने के लिए भेज रहा है। और क्यों भेज रहा है समझ तो गए होगे? रहीसी जो दिखाना है कि हम भी करोड़पति है। तो बोलो, दिलाओगे कि नहीं अपना बच्चा लोग को किताब? नहीं तो लात मार के निकाल देंगे इस लोग को। अरे बहुत हो गया तुम्हारा, तुमसे भी प्रिंसिपल अब हम तुम करके बात करेंगे, काहे कि तुम प्रिंसिपल के लायक ही नहीं हो। अरे प्रिंसिपल, अब हम भी तुमको इज्जत नहीं देंगे, गोरा कद्दू भी तुमको इज्जत नहीं देगा, तुम करके बात करेगा। काहे कि तुम प्रिंसिपल के लायक नहीं है। तुम क्या बोला? हम लोग को लात मार के निकाल देगा स्कूल से। देखो अब गोरा कद्दू क्या करता है, तुमको लात मार के तुम्हारा ऑफिस से नहीं निकाले ना तो हम भी गोरा कद्दू नहीं। तुम देखोगे गोरा कद्दू का दिमाग। देखो अब तुम्हारा स्कूल के साथ हम क्या करते हैं। अनपढ़ स्कूल तो गया, आप या तो अनपढ़ स्कूल रहेगा, तुम नहीं रहोगे, या तो तुम रहोगे, अनपढ़ स्कूल नहीं रहेगा। है गोरा कद्दू, हम तुम करके बात कर सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल मेरे उम्र का है। तुम करके बात नहीं कर सकते हो क्योंकि प्रिंसिपल तुमसे बड़ा है। भले ये घटिया आदमी है, घटिया काम करता है, लेकिन तुम अपना तमीज नहीं भूलो। अरे पापा, ये जो आपका ज्ञान है ना, इसका बत्ती बनाइए और प्रिंसिपल साहब का कान में घुसा दीजिए, समझे? ये सब ज्ञान हम लोग को मत सिखाइए, समझे? ऐसा बुरा लोग हमेशा अच्छा लोग का यही चीज का तो फायदा उठाता है। ये लोग जो चाहे कर लेता है, लेकिन अच्छा लोग को बोलता है भैया ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो। सारा नियम कानून अच्छा ही लोग के लिए होता है क्या? ये जितना भी बुरा लोग होता है अपना पैसा के दम पर
लेता है, जितना चाहे किसी को दबा देता है। लेकिन जब एक अच्छा कार्टून इस लोग के तरीके से इस लोग को सुधारना चाहता है तो आप जैसा लोग आ जाता है, बोलता है तुमको गलत नहीं करना है, तुमको हमेशा सही रास्ते पर चलना है। भले तुम्हारा सामने वाला दुश्मन गलत है तो क्या हुआ, तुम सही रास्ते पर चलो। मानते हैं कि सही रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन उस सही रास्ते पर चलकर इंसाफ कब मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा, उसके लिए क्या क्या खोना पड़ेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। और ऐसे भी हम काला कद्दू हैं, हमारे साथ जो जैसा चलता है ना उसके साथ हम वैसा ही चलते हैं। हमको अच्छा बुरा समझ में नहीं आता है, हमको बस ये समझ में आता है कि जो हमारे साथ गलत किया हम उसके साथ गलत कैसे करें। अपना दुश्मन को हमेशा ये दिखाना चाहते हैं कि हम तुम्हारा बाप है। अरे तुम चुप रहो, अगर तुम भी ऐसे करोगे तो तुम में और इसमें क्या अंतर रह जाएगा? अरे तो पापा, हम अंतर रखना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा लोग हम यही तो दिखाना चाहते हैं कि जब एक शरीफ आदमी अपना शराफत छोड़ता है तो क्या होता है। हाँ पापा, काला कद्दू बिल्कुल सही बोल रहा है। जब गंदा कपड़ा को हम लोग साफ पानी से धोते हैं ना तो कपड़ा तो साफ हो जाता है, लेकिन वो साफ पानी गंदा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो साफ पानी गलत है। अगर गंदगी हटाना है तो साफ पानी को भी गंदा होना पड़ेगा। तो वैसे ही ऐसा घटिया कार्टून को इस स्कूल से हटाना है तो हम लोग को भी घटिया बनना पड़ेगा। अब देखो प्रिंसिपल, गोरा कद्दू और काला कद्दू तुम्हारे साथ क्या करता है, कैसे बांस करता है। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, मेरे मुवक्किल कद्दू जी का अपने स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप है कि वो स्कूल में बिजनेस चला रहे हैं। हर साल जैसे ही बच्चे दूसरी क्लास में जाते हैं तभी प्रिंसिपल साहब स्कूल में धंधा शुरू कर देते हैं। हर साल बच्चों की किताबें बदल देते हैं, जिससे बच्चों के माँ बाप को उन्हें पढ़ाने में बहुत सारा फालतू का पैसा खर्च करना पड़ता है। आज इन जैसे लोगों के कारण कद्दूपुर में एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि माँ बाप बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जरूरत की चीजों में कटौती करते हैं और ऐसे लोगों को बिना वजह अपनी मेहनत की सारी कमाई दे देते हैं और ऐसे लोग इस चीज का फायदा उठाकर इन्हें लूट रहे हैं। तो जज साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि कद्दूपुर में पढ़ाई का अधिकार कानून का क्या महत्व रह गया? ऐसे लोगों ने तो एजुकेशन को बिजनेस बना दिया है। तो जज साहब, मेरी आपसे यही अनुरोध है कि इस प्रिंसिपल के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मेरे मुवक्किल को इंसाफ दिया जाए। क्या जी प्रिंसिपल साहब, क्या सुन रहे हैं हम? स्कूल में आप बिजनेस कर रहे हैं? अरे जज साहब, हम कोई गलती नहीं किए हैं। बच्चा जब नया क्लास में जाएगा तो नया किताब लेना ही ना पड़ेगा उस लोग को। तो इसमें हम कौन सा धंधा कर लिए? नया किताब नहीं लेगा बच्चा लोग तो पढ़ेगा कैसे? अरे जज साहब, अरे आप चुप रहिए, आपसे जब पूछा जाएगा तब बात कीजिएगा, समझे? आप कोर्ट में खड़े हैं, कोर्ट में। यहाँ जब पूछा जाए तब बोलना है। हम बात कर रहे हैं ना। ठीक है जज साहब, सॉरी। ऐसा काम है काय करते हो जो सॉरी बोलना पड़ता है? हाँ, तो प्रिंसिपल साहब क्या बता रहे थे आप हमको? जज साहब, हम ये बोले कि बच्चा जब नया क्लास में जाएगा तो नया किताब तो लेना पड़ेगा ना, तभी ना पढ़ेगा बच्चा। पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। अरे तो ये बताइए आप कि नया किताब में ऐसा क्या है जो पुराना किताब में नहीं है? बच्चा अगर पुराना किताब से पढ़ेगा तो क्या तकलीफ हो रहा है आपको? हाँ, जो पुराना किताब से पढ़ के गया बच्चा उसको पूरा नॉलेज नहीं मिला क्या? जब बच्चा पुराना किताब से पढ़ सकता है तो नया किताब का क्या जरूरत है, ये बताओ तुम। अरे जज साहब, हर साल जो नया किताब आता है उसमें नया कुछ ऐड होता है, कुछ आसान सा एग्जाम्पल दिया जाता है ताकि बच्चा लोग को जल्दी समझ में आए, और जो नया इन्वेंशन होता है या नया खोज होता है उसके बारे में भी बताया जाता है। इसलिए किताब चेंज किया जाता है। जैसे मान लीजिए जज साहब, जीके का किताब चेंज इसलिए करना पड़ता है काहे कि इस साल प्रधानमंत्री कोई और है, अगला 5 साल के बाद प्रधानमंत्री कोई और होगा, तो किताब में तो वो डालना पड़ेगा ना, तब ना बच्चा लोग को पता चलेगा कि प्रधानमंत्री है कौन कद्दूपुर का। इसीलिए जज साहब किताब चेंज करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग का आदत होता है ना, समझता नहीं है, खाली बकवास करता है। अरे बकवास तुम करता है, समझा? देख रहे जज साहब कैसे कोर्ट रूम में बात कर रहा है। आपका कोर्ट में ऐसे बात कर रहा है, आप कुछ कहिए नहीं रहे इसको। अरे अरे हम कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं, तुम चुप रहो ना जी। ए बाबू रे, तुमको हम क्या बोले? कोर्ट है कोर्ट, शांति से खड़े रहो ना। गर्मी किस बात कह रहे तुमको? हैं रे बाबू, तुमको बोले ना कोर्ट में एसी लगाओ, काहे नहीं लगाते हो? देख नहीं रहे हो आदमी लोग को गर्मी चढ़ जाता है यहाँ पे। एक तो देख रहे हो इस साल ठंडा में बारिश नहीं पड़ा है बढ़िया से, गर्मी जल्दी घुस गया है, तुम लोग एसी नहीं लगाते हो। गर्मी कितना चढ़ रहा है इसको देखो, बार बार बोल रहा है। काहे जी, कूलर वगैरह मंगवा दे तुम्हारे लिए? जज साहब, अगर कूलर मंगवा ही रहे हैं तो एक कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा दीजिए और एक कुर्सी भी मंगवा दीजिए, काहे कि खड़ा रह रह के थक गए हम। बैठ के आराम से कोल्ड ड्रिंक पियेंगे और आपका डायलॉग सब सुनेंगे। अरे चुप, हम यहाँ डायलॉग मार रहे हैं। हाँ? तुमको कोर्ट में कुर्सी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए? कोर्ट रूम है कि मजाक चल रहा है यहाँ? अरे जज साहब, शुरुआत तो आप ही न किए। ओह, शुरुआत हम किए तो खत्म तुम करोगे। ज्यादा हमारे सामने मजाक करोगे ना तो अंदर कर देंगे, समझे? चुपचाप से खड़े रहो। समझ के क्या रखा है, ईमानदार जज है हम। अरे जज साहब, आपका नाम ईमानदार है?
अरे हमारा नाम ईमानदार नहीं है, हम ईमानदार है। अरे तो जज साहब आपका कहने का क्या मतलब है? हम बेईमान है? हम भी ईमानदार है, ईमानदारी का रोटी खाते हैं। अरे तुम ईमानदारी का रोटी खाओ या आटा का रोटी खाओ, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, समझे? यहाँ खड़े हो तो शांति से रहो। अब कोई हमको कोर्ट में डिस्टर्ब किया ना तो अंदर कर देंगे उसको। अरे यार तुम लोग को कितना बार बोले हैं नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड, नहीं चाहिए, बार बार फोन करते हो। तुम्हारा बैंक में हमारा 10 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, वो तो निकालते नहीं है। तुम क्या हमको क्रेडिट दोगे? ऊपर से साला 5 लाख का क्रेडिट कार्ड दे के बोलता है बधाई हो सर आपको 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड लगा है। नहीं चाहिए, बार बार फोन नहीं करेगा हमको, समझा? अरे क्या हुआ टकला नेताजी, काहे इतना गरमा रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं जज साहब, ये बार बार बैंक से फोन आता है क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। क्या करेंगे क्रेडिट कार्ड का? जिसको साला जरूरत होता है उसको तो मांगने पे नहीं देता है, और जिसको जरूरत नहीं है उसको बार बार फोन करके बोलता है ले लीजिए ले लीजिए, मना करने के बाद भी फोन करता है। आप बताइए, हमारा खाता में 10 करोड़ रुपया है, अपना तो पैसा निकालते नहीं है, उससे क्रेडिट कार्ड काहे लेंगे हम? अरे बैंक वाला पैसा तो उसी को देगा ना टकला नेताजी जो चुका भी पाए। अब सोच के देखिए, अगर हम आपसे 5 लाख रुपया उधार लेंगे तो आप हमको दे दीजिएगा, काहे कि आपको पता है हम चुका देंगे और हम सम्मानित आदमी हैं, आपको हमारे ऊपर विश्वास होगा। लेकिन अभी कोई राह चलता आदमी आपसे 5 लाख रुपया मांगेगा, आप उसको दीजिएगा? नहीं ना दीजिएगा, वही बात है। अरे तो एक बार मना करने के बाद काहे फोन करता है? हमको लगेगा तो मांग लेंगे ना। यही सब नौटंकी होता है इस लोग का, बार बार फोन करता है, उल्टा सीधा लोग को नंबर शेयर कर देता है, बाद में बोलता है OTP दे दिया तुम लोग, हम लोग तो नहीं मांगते हैं। अरे तुम लोग नहीं मांगते हो तो फोन कैसे आता है? हमारा बैंक अकाउंट का नंबर शेयर कैसे होता है? ये सब तो धंधा चल रहा है ना, बाहर वाले लोग के साथ शेयर कर दिया जाता है नंबर, फिर कॉल आता है, बोलता है सर OTP बता दीजिए, बोलता है सर ये अपडेट कीजिए, वो अपडेट कीजिए, हर साल एक नया नया चीज अपडेट करने के लिए बोलता है। आदमी फंस जाता है उसी में। सब इतना पढ़ा लिखा थोड़ी ना होता है, आजकल तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया है पैसा निकालने का। बाद में जाओ तो बैंक वाला हाथ खड़ा कर देगा, आप ही कुछ गलती किए होंगे। इस सब पे तो रोक लगाना चाहिए ना जज साहब आपको। आज जब एक बार कोई मना कर दे कि नहीं चाहिए हमको, उसके बाद भी उसको बार बार फोन आ रहा है तो उस नंबर पे एक्शन लेना चाहिए। काहे बार बार फोन किया जा रहा है? क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है? अभी आप बताइए, हम कोर्ट रूम में बैठे हुए हैं, कोर्ट रूम में हमको फोन आ गया, क्रेडिट कार्ड लीजिएगा, आप बताइए आपको दिक्कत हुआ कि नहीं? कोर्ट में फोन उठाना चाहिए। टकला नेताजी आप बहुत चालाक है, सोचे जज साहब अभी हमको डांट देंगे, उससे पहले ऐसा कुछ बोल दो, जज साहब कुछ बोल नहीं पाए। अरे जज तो बहुत चालाक है, हमारा आइडिया समझ गया। हम तो जानबूझ के ये बात बोले ताकि जज हमको डांटे नहीं, काहे कि पिछला बार भी हमसे झंझट हुआ था इसका। अच्छा टकला नेताजी ये बताइए, आपका खाता में 10 करोड़ रुपया है, इतना कमाई है नेतागिरी में? अरे जज साहब आपको पता नहीं है, आपको बैठे बैठे ही टकला नेता खरीद लेगा, इतना कमाई है नेतागिरी में। ये 10 करोड़ तो कुछ नहीं है। अरे हमको कोई नहीं खरीद सकता है, हम ईमानदार जज है। कितना बार बोलेंगे जी तुमको, और तुम काय बीच में बार बार बोलते हो? वो कौन जी तुम? हाँ छोड़ो ये सब बात, जिसको बोलना चाहिए वो तो गूंगा की तरह खड़ा है, और जिसको नहीं बोलना चाहिए वो बार बार बोलता है। छोड़ो ये सब बात, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जो केस चल रहा था उस पे बात होगा। प्रिंसिपल तुम क्या बोले, हम भूल गए, फिर से बोलो। अरे ये जज बार बार भूल जाता है, बार बार पूछता है, बुढ़ा हो गया है तो छोड़ दे जज का काम, बार बार एक ही चीज पूछता है। अरे जज साहब हम ये कह रहे थे, नया किताब में नया नया चीज ऐड होता है, इसीलिए नया किताब को लाया जाता है। हाँ, याद आ गया, क्या बोले थे, बार बार मत बोलो एक ही चीज। अरे जज साहब आप ही पूछे ना, तभी ना बोले। अरे हम भुलक्कड़ थोड़ी ना है जो तुम हमको बार बार बता रहे हो। अच्छा ये बताओ, तुम जो अभी बोले किताब में नया नया चीज ऐड होता है इसीलिए नया किताब लाना पड़ता है, तो क्या हर सब्जेक्ट में नया नया चीज ऐड होता है? हिस्ट्री में क्या नया ऐड होता है ये बताओ, जो उसका किताब भी तुम चेंज करते हो। हमको भी पता है बाबू, तुम लोग कैसा धंधा चलाते हो, कोई नया राजा पैदा कर देते हो क्या किताब में कि ये भी राजा था, ऐसा किया था, ऐसा किया था? नहीं ना करते हो जी, तो किताब काहे चेंज करते हो? या ऐसा तो नहीं ना करते हो कि पहले बोलते हो ये राजा ये बिल्डिंग बनाया था, बाद में किताब में नाम चेंज कर देते हो? करते हो तो बताओ। अरे जज साहब ऐसा कौन करेगा? नहीं भाई तुम लोग तो बहुत कुछ कर सकते हो, जो मन में आ रहा बकबक कर रहे हो। किताब में ऐड होता है नया चीज इसीलिए नया किताब लाते हैं, साथ साथ बोलो ना बिजनेस करते हैं, पुराना किताब से काहे नहीं पढ़ाते हो ये बोलो। अरे जज साहब तो आप भी बताइए, आपसे जो पहले जज बैठा था यहाँ कुर्सी पे, उसको काहे हटा के आपको बैठाया गया? काहे वो कम पढ़ा लिखा था या आप ज्यादा पढ़ा लिखा है उससे? अरे ये सरकारी नौकरी है, उसको अलग जगह पोस्टिंग मिला है, पोजीशन चेंज होते रहता है ताकि भ्रष्टाचार ना हो। अरे जज साहब जब नया किताब बिकता है ना तो कद्दूपुर में बेरोजगारी कम होता है, बहुत सारा लोग को रोजगार मिलता है उससे। जो नया किताब छापता है उसको रोजगार मिलता है, जो रीसेल करता है उसको रोजगार मिलता है। तो तुमको क्या मिलता है बेटा? कमीशन? तुम प्रिंसिपल हो कि एजेंट हो बेटा? अरे जज साहब ये क्या बोल रहे हैं आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लगता है हम ही मुजरिम है। सारा स्कूल में ऐसे ही होता है, हम तो किताब चेंज करते हैं, बाकी स्कूल वाले लोग तो ड्रेस भी चेंज कर देता है। पहले बच्चा पूरा साल एक ही ड्रेस पहनता था धो धो के,
आजकल तो दिन के हिसाब से ड्रेस रखा है, मंडे के दिन ये, ट्यूसडे के दिन ये। बोलता है इससे स्कूल का रौनक बढ़ता है, लगता है बड़ा स्कूल में पढ़ने जा रहा है। तो वो लोग तो साफ साफ नहीं बताता है कि 5000 बच्चा पढ़ने आ रहा है तो 35,000 कपड़ा बिकेगा। वैसा स्कूल से प्रॉब्लम नहीं है, हमारा स्कूल में इसको दिक्कत हो गया। पता नहीं कैसा कैसा अनपढ़ माँ बाप लोग आ जाता है, स्कूल में एडमिशन दिलवा देता है। हमारा गलती था जो इसका बच्चा लोग को एडमिशन दे दिए। अरे अनपढ़ स्कूल का प्रिंसिपल हो तुम, तो तुम्हारे यहाँ तो अनपढ़ न पढ़ने आएगा। और एक बात बताओ तो, कोई अगर पढ़ा लिखा होगा तो तुम्हारा अनपढ़ स्कूल में पढ़ने का आएगा, तुमको पढ़ाने ना आएगा जी। अनपढ़ स्कूल का प्रिंसिपल, अरे जज साहब आप स्कूल का नाम पे काहे बार बार जोड़ दे रहे हैं? अनपढ़ अनपढ़ कर रहे हैं, माने हमारा स्कूल का नाम अनपढ़ है, लेकिन हमने यहाँ सब पढ़ा लिखा है। हाँ वो तो दिख रहा है कितना पढ़ा लिखा है, इतना पढ़ा लिखा है कि सबको पढ़ा रहा है और बिना मतलब का किताब बदल रहा है और बुड़बक बना रहा है। अरे जज साहब हम लोग बुड़बक नहीं बनाते हैं। अरे तो पढ़ा लिखा भी तो नहीं बनाते हो, अनपढ़ स्कूल का बच्चा अनपढ़ रह जाता है। अरे नहीं जज साहब, हम लोग का स्कूल में कोई भी अनपढ़ नहीं रहता है। ऐसे कद्दू का बेटा काला कद्दू क्लास में फर्स्ट आया है। कैसे आया? अच्छा से पढ़ाया गया तभी ना आया है। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है जी? हाँ हम जो कह रहे हैं कि तुम्हारा अनपढ़ स्कूल में सब अनपढ़ रहता है, पढ़ा लिखा नहीं बन पाता है, तो हम झूठ बोल रहे हैं। यही समझाना चाह रहे हो ना हमको? हाँ जज साहब यही समझाना चाह रहे हैं आपको। ओह तुम प्रिंसिपल होके जज को समझाओगे, अब कद्दूपुर का जज प्रिंसिपल से समझेगा। तो तुम वहाँ काहे खड़े हो? तुम आओ ना कुर्सी पे बैठ जाओ। आओ आओ। क्या जी फुसफुसिया जी, कैसा क्लाइंट है आपका? हाँ जज से बात करने का तमीज नहीं है, बोलता है प्रिंसिपल है। इसको तो अपने यहाँ काम चपरासी भी न रखे। अरे जज साहब आप हमारा बेइज्जती कर रहे हैं। और फुसफुसिया जी आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे तुमको अभी जेल में डाल देंगे ना तो जमाना वाला तुम्हारा बेइज्जती करेगा, चुपचाप से खड़े रहो। भले तुम स्कूल का प्रिंसिपल हो तो जाके अपना स्कूल का बच्चा लोग को ही समझाना, समझे? जज को समझाने का कोशिश नहीं करना, नहीं तो जज समझाने लगेगा ना तो तुमको बेटा समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारे साथ क्या हो गया। अरे ये जज तो हमको उल्टा खोपड़ी का आदमी लगता है, कभी उसको डांट रहा है कभी हमको डांट रहा है। एक इसका फेवर में फैसला सुनाएगा ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे जज साहब जब इतना चीज आप जानते ही है तो काहे नहीं इसको अंदर कर देते हैं? देखे तुम्हारे चक्कर में हमको दूसरा भी समझाने लग गया। हाँ तो बोलो बेटा क्या बोल रहे थे तुम? इसको अंदर कर देना चाहिए और तुमको छोड़ देना चाहिए। अरे हाँ तो जज साहब हमको छोड़िएगा ना, हम क्या किए? ओह तो तुम कुछ नहीं किए हो, तो कोर्ट में क्या कर रहे हो तुम? अरे जज साहब हम केस किए ना इसके ऊपर। हाँ तो किए हो ना, केस किए हो ना। केस अगर झूठा निकलेगा तो तुमको अंदर करेंगे ना जी। तुम काहे बार बार भूल जाते हो कि तुम अपना घर में नहीं कोर्ट में खड़े हो? काहे कि बेटा ये कद्दूपुर है, यहाँ पे झूठा केस करने पे भी सजा मिलता है। आजकल मार्केट में झूठा केस करने वाला लोग सबका भी तादाद बहुत बढ़ गया है। कोई बात हो ना हो, सुबह उठता है बोलता है चलो एक केस कर देते हैं, कहीं कोई बड़ा पार्टी से फायदा हो गया तो। काहे कि काम धंधा तो होता नहीं है, लेकिन जानते नहीं हो हमरे जैसा जज है ना, मांस कर देता है इस आदमी लोग को, समझे? मांस कर देंगे तुमको, बार बार बीच में बोलते हो। अरे रिंकू आ रहे बार बार फोन नहीं करो भाई, कोर्ट में बैठे हैं। ये जज बहुत स्लो है, फैसला सुनाइए नहीं रहा, खाली बकवास कर रहा है। हम साला फैसला सुनने के लिए बैठे हैं तब से। अरे टकला नेताजी बार बार कोर्ट में फोन उठाते हैं आप हैं, और हमको बोलते हैं हम बकवास करते हैं। आप कोर्ट रूम में होके जज का बेइज्जती कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता हमसे? अरे रुकिए ना जज साहब, फोन पे बात कर रहे तो बीच में बोल रहे हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा, बाद में बात कीजिएगा, आते हैं बाहर से। अरे ये टकला नेता दोबारा आएगा ना तो इसको छोड़ेंगे नहीं। क्या समझता है इसका बाप का घर है ये? हमारे लिए बोलता है हम बकवास करते हैं, इसका भी बकवास निकालेंगे। अरे गोड़ा कद्दू हम लोग तो यहाँ पर आए थे कि यहाँ फैसला होगा, प्रिंसिपल को सजा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कॉमेडी शो चल रहा है। यहाँ तो हमको बहुत मजा आ रहा है, अब हम रोज आकर यहीं पर बैठेंगे। हाँ तो प्रिंसिपल साहब आप क्या कह रहे थे? इसका लड़का फर्स्ट किया है स्कूल में, तो इनका लड़का है कहाँ जो फर्स्ट किया है? अरे जज साहब आपके सामने ही बैठा है वो काला कद्दू। काला कद्दू? हम कैसे पहचानेंगे काला कद्दू कौन है? हमारा रिश्तेदार थोड़ी ना है जी। अरे जज साहब वो जो काला कलूठा बच्चा नहीं है वही तो है। ओह तो तुम हो काला कद्दू जो फर्स्ट किए हो? आओ विटनेस बॉक्स पे आओ। तो बताओ तुम अपना स्कूल में फर्स्ट किए हो? हाँ जज साहब हम ही फर्स्ट किए हैं क्लास में। अच्छा अच्छा बधाई हो बेटा, तुम क्लास में फर्स्ट किए हो, लेकिन हम भी देखना चाहते हैं कि तुम फर्स्ट कैसे किए हो। हाँ तो बताओ, अगर एक पाव भिंडी 25 रुपया का है तो 10 पाव भिंडी कितने रुपए का होगा? अरे जज साहब इस सवाल के लिए तो पहले हमको ये जोड़ना पड़ेगा ना कि 10 पाव भिंडी कितना केजी होगा। अरे हाँ तो जोड़ना तो पड़ेगा ही, सवाल किए है तो जोड़ के ही ना बताओगे? अरे जज साहब ये बहुत कठिन सवाल है, इसका उत्तर हमको नहीं पता है,
और हमको तो लगता है इसका उत्तर प्रिंसिपल साहब को भी नहीं पता होगा। ओ प्रिंसिपल साहब, ऐसा बच्चा लोग फर्स्ट करता है आपका स्कूल में? कैसे पढ़ाते हैं आप अपना बच्चा को? सिर्फ रटना सिखाए है कि समझना भी सिखाए है? जो बच्चा रट के पढ़ाई करता है ना, वो तोता बन जाता है, पोपट पोपट। लेकिन जो समझ के पढ़ाई करता है वो कामयाब इंसान बन जाता है। रे बाबू, ये बताओ तुमको मैथमेटिक्स में कितना नंबर मिला था? अरे जज साहब 100 में 100 मिला था और इससे ऊपर कोई नंबर ही नहीं था तो हमको मिलता क्या? अगर कोई नंबर होता तो वो भी हम ही को मिल जाता। अरे हम तुम्हारा कॉपी चेक किए होते ना तो 0 भी नहीं देते तुमको, गधा कहीं का। इतना तो सवाल आता नहीं है, तुमको 100 में 100 मैथमेटिक्स में मिल गया। कैसे? तुम्हारा मैथमेटिक्स अच्छा था कि आगे वाला बच्चा का मैथमेटिक्स अच्छा था जिसका तुम देख के लिखे थे? या फिर प्रिंसिपल साहब आपको अपने नहीं कॉपी चेक करने आता है? कोई कुछ भी लिखता है उसको नंबर दे देते हैं आप बढ़िया से, ताकि आपका स्कूल का नाम हो, ज्यादा एडमिशन मिले। क्यों प्रिंसिपल साहब, ये सब तो नहीं ना करते हैं? अरे जज साहब, ये सब नहीं करते हम लोग। ये लड़का का कॉपी में सही लिखा हुआ होगा उत्तर, तभी इसको नंबर मिला है। और हम लोग तो कॉपी चेक करते हैं ना जज साहब, ये थोड़ी ना देखे कि ये चीट करके लिखा है कि अपने से लिखा है। वो तो एग्जामिनर का ड्यूटी होता है ना, बच्चा पे ध्यान दे। ओह, तो तुम्हारा स्कूल का तो ड्यूटी है ही नहीं कि बच्चा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बच्चा को समझ में आया कि नहीं आया। जब टीचर पढ़ाता है तो चेक करना चाहिए बच्चा को समझ में आया कि नहीं आया। टीचर का गलती है ना जी, बच्चा का काहे है? तुम समझाओगे नहीं, पढ़ाओगे नहीं तो बच्चा तो चीट करेगा ना। और अगर बच्चा तुम लोग का बात नहीं मानता है तो पेरेंट्स मीटिंग जब बुलाते हो तो माँ बाप लोग को क्यों नहीं बताते हो कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है? वहाँ तो नाश्ता पानी चलता है तुम लोग का, काहे कि माल जो मिलता है बढ़िया बढ़िया। और पेरेंट्स का तो छोड़ो, तुम टीचर हो, प्रिंसिपल हो, तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि बच्चा पढ़ाई करे, उसको हर एक चीज समझ में आए। बच्चा का आखिर ध्यान है कहाँ जो उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है? या तो तुम्हारा पढ़ाने का ढंग अच्छा नहीं है, उसको सुधारो, या तो तुम जो पढ़ा रहे हो बच्चा को समझ में ही नहीं आ रहा है, इतना कठिन शब्द में पढ़ा रहे हो। और कहीं ऐसा तो नहीं, बच्चा का ध्यान तो रहता है पढ़ाई पे, लेकिन तुम लोग का ही ध्यान कहीं और रहता है, उल्टा सीधा पढ़ा देते हो। अब तो हमको तुमसे भी सवाल पूछना पड़ेगा। देखे तो हो तुमको भी कुछ आता है कि नहीं? कह रहे थे कि नया किताब से पढ़ाएंगे बच्चा लोग को, पुराना किताब तो सही से पढ़ाई नहीं हो, नया किताब पढ़ाओगे तुम? तो चलो बताओ। अरे जज साहब, हमको भी आरोप लगाना है प्रिंसिपल साहब के ऊपर। कृपया करके हमको भी विटनेस बॉक्स पे बुलाया जाए। तुम कौन हो बेटा? जज साहब, हम काला कद्दू का छोटा भाई है गोरा कद्दू, हम लोग साथ में ही पढ़ते हैं एक ही क्लास में। ठीक है बेटा, आओ विटनेस बॉक्स पे आओ और बोलो क्या तकलीफ है तुमको, क्या आरोप है तुम्हारा? जज साहब, हम दोनों भाई साथ में एग्जाम दिए थे, काला कद्दू से अच्छा हम लिख के आए थे कॉपी में, बल्कि पूरे क्लास में सबसे अच्छा हम ही लिखे थे। उसके बाद भी हमको क्लास में सबसे कम नंबर मिला और काला कद्दू को सबसे ज्यादा नंबर मिला, जबकि ये क्लास में चीटिंग करके लिखा है एक एक चीज। टीचर को भी ये बात मालूम था, वो खुद अपने मुंह से बोले थे काला कद्दू चीटिंग करके लिखा है। उसके बाद भी काला कद्दू को फर्स्ट कर दिया गया जज साहब। हम कहते रह गए टीचर को कि सर कॉपी फिर से जांच करवाया जाए, हम एक एक उत्तर सही से लिखे थे, लेकिन कोई मेरा बात को नहीं माना। और मेरे पापा हमारा पिटाई किए घर पे जबरदस्ती। हमको बोले तुम सुअर है। बताइए, हम आपको सुअर लगते हैं? हमको सुअर कहा गया। तो मेरा इस प्रिंसिपल पे आरोप है कि हमको जबरदस्ती फेल किया है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये आदेश दे कि गोरा कद्दू के कॉपी का फिर से जांच किया जाए और इसको क्लास में फर्स्ट किया जाए। अरे ऐसे कैसे फर्स्ट किया जाए? तुम कॉपी में सही लिखे होगे तब ना तुमको फर्स्ट करेगा जी। और एक बात बताओ जी, तुम बोले तुम क्लास में सबसे अच्छा लिखे, काला कद्दू से भी अच्छा लिखे, क्लास में सब बच्चा से अच्छा लिखे, तो एग्जाम में तुम्हारा नजर तुम्हारा ही कॉपी पे था या बाकी सबका कॉपी पे था? कहीं बाकी सबका कॉपी देखते देखते अपना कॉपी में लिखना ही तो नहीं भूल गए थे तुम? नहीं नहीं जज साहब, हमको पूरा याद है, हम एक एक उत्तर अपने से लिखे थे, सही सही लिखे थे। कृपया करके हमारे कॉपी को जांच करवाया जाए। और यकीन मानिए जज साहब, हम जो उत्तर लिखे थे वो उत्तर आज तक कोई नहीं लिखा होगा। हमको क्लास में फर्स्ट करना चाहिए, लेकिन पता है जज साहब, मेरा पापा, अपना सगा पापा विश्वास नहीं कर रहा है हमारे ऊपर कि हम क्लास में फर्स्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा पापा को भी सजा सुनाया जाए। वो अपना बच्चा पे यकीन नहीं किए, हमको सुअर बोले और हमको मारे। अरे हमको तो यहाँ ये नहीं समझ में आ रहा है केस कौन सा टॉपिक पे चल रहा है और किस पे चल रहा है। ये प्रिंसिपल पे केस किया है, तुम अपना बाप पे केस करना चाहते हो। देखिए जज साहब, सीधा सीधा सोल्यूशन है, हमको क्लास में फर्स्ट कर दीजिए, बाकी केस को रहने दीजिए, जैसे चलता है चलने दीजिए। घीचिएगा 10 साल जैसे घीचते आप लोग। जब आप 10 साल केस घीचिएगा ना तो देखिएगा ये लोग आपस में कंप्रोमाइज कर लेगा, केस अपने ही खत्म हो जाएगा। 10 साल वकील लोग को भी तो कमाने दीजिए और आप भी फैसला करने का एक्टिंग कीजिए, तब ये ना सबका घर चलेगा। अरे तुम चुप रहो, बहुत बोलता है तुम, हाँ बहुत बोलता है।
तुम्हारा कहने का साफ साफ मतलब है कि हम बेईमान हैं। तुम बहुत बोलता है, इसीलिए एग्जाम में लगता है कुछ लिखा ही नहीं होगा, खाली बकवास करता है। कहता है सही सही उत्तर ही लिखे थे। क्या क्वेश्चन आया था तुम्हारा हिंदी का एग्जाम में, बताओ हमको, और क्या उत्तर लिखे थे? और ऐसा क्या लिखे थे जो तुम बोले कोई नहीं लिख सकता, हम ऐसा उत्तर लिखे थे? अरे हाँ जज साहब बताते हैं, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लगता है हम लिखे ही नहीं थे कुछ भी। 3 ऐसा क्वेश्चन आया था जिसपे हम बढ़िया से निबंध और पत्र लिखे थे, वो एक बार आप सुन लीजिएगा ना, तो हमको क्लास में ऐसे ही फर्स्ट कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन था कि टीचर पे निबंध लिखो। उसमें हम क्या लिखे थे पता है आपको? मास्टर जी गुड़ खाई बा, एक झापड़ मारेंगे तो उड़ जाई बा। सुने आप, इतना छोटा ब्रीफ में निबंध क्या क्या बयां कर जाता है ये निबंध। और दूसरा क्वेश्चन आया था प्रधानाचार्य को पत्र लिखो, तो हम प्रधानाचार्य को पत्र लिखे थे। श्रीमान प्रधानाचार्य जी, मैं गोरा कद्दू आपके स्कूल का बच्चा, जो टीचर एग्जाम ले रहा है वो चीटिंग करने नहीं दे रहा है, कृपया करके उनको बाहर निकाल दिया जाए और मेरे पत्र को स्वीकार किया जाए, धन्यवाद। अरे ऐसा पत्र और ऐसा निबंध कौन लिखता है रे गधा? अरे पत्र में क्या लिखना है वो आप क्या बताइएगा, हम ना डिसाइड करेंगे, हमारा पत्र है तो हम ना डिसाइड करेंगे हमको क्या लिख के भेजना है सामने वाला को। अब उसमें भी आप बताइएगा ये लिखना चाहिए, हमको जो तकलीफ है वो हम लिखेंगे। और सब बच्चा तो याद किया हुआ, जो टीचर बताया था वही चीज लिख दिया, वो अपना प्रॉब्लम कहाँ बताया। और अभी थोड़ा देर पहले आप ही बोले जो रट के पढ़ता है वो तोता बन जाता है, इसीलिए हम रटते नहीं है, अपने से लिखते हैं। क्वेश्चन के ऊपर लिखा भी रहता है, अपना भाषा में लिखे। और तीसरा क्वेश्चन तो सुनिए क्या आया था। क्वेश्चन था कद्दूपुर का कोर्ट पे निबंध लिखो। ओह, कोर्ट के बारे में भी आया था, तो क्या लिखे बेटा तुम? हम उसमें ऐसा आंसर लिखे कि लोग अगर उस चीज को मान ले तो उसको कभी कोर्ट आने का जरूरत ही न पड़े। हम उसमें लिखे जीवन में अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो आपस में बैठ के ही सुलझा लो, कभी कोर्ट मत जाओ, क्योंकि वहाँ जाके पैसा और समय दोनों गवाओगे और आखिर में जाके फैसला खुद ही को करना पड़ेगा। तो बताइए जज साहब, कितना अच्छा हम सीख दिए अपना उत्तर के जरिए। हमको फर्स्ट करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? ये लोग तो टीचर लोग जो बताता है किताब में लिखा रहता है वही पढ़ के बताता है, हम तो प्रैक्टिकल लिखते हैं कोई भी चीज को। हाँ, प्रैक्टिकल से ध्यान आया जज साहब, ये लोग स्कूल में एक कॉपी चलाता है जिसका नाम है प्रैक्टिकल कॉपी। अब आप ही सोच के देखिए, प्रैक्टिकल चीज कोई कॉपी में बनाता है? ऊपर से साला कॉपी महंगा भी होता है बहुत। जब हम 6 क्लास में आए थे ना तो टीचर लोग बोला था 6 क्लास से तुम लोग को प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, जो भी केमिस्ट्री में पढ़ोगे। हम भी खुश थे, लैब वगैरह में जाएंगे, सीखेंगे, केमिकल मिलाएंगे, कुछ बनाएंगे, जैसे विदेश का बच्चा लोग को देखते हैं, छोटा छोटा बच्चा लोग बहुत होशियार होता है। लेकिन जब भी प्रैक्टिकल करने का बारी आता है हम लोग को प्रैक्टिकल कॉपी थमा दिया जाता है और उसमें 2-3 डब्बा बनवाता है, उसमें अलग अलग कलर करवा देता है, कहता है इससे मिलेगा तो ई बनेगा, फिर किताब से देख के लिखवा देता है, बोलता हो गया प्रैक्टिकल। सोच के देखिए जज साहब, प्रैक्टिकल ऐसा होता है। हमको तो ये नहीं समझ में आता है ये प्रैक्टिकल कॉपी बनाया कौन था, क्या सोच के बनाया था? प्रैक्टिकल करना होगा तो लैब में जाके नहीं करेंगे, उसके लिए कॉपी में ड्राइंग बनाएंगे। हमको तो ये नहीं समझ में आता है। अनपढ़ स्कूल में प्रैक्टिकल कॉपी में करवाया जाता है, प्रैक्टिकल के नाम में वहाँ पे ड्राइंग बनवाया जाता है और फिर वही बच्चा बड़ा होकर पेंटर बन जाता है और फिर सबका घर पे दीवार पे पेंट करता है। काहे कि उसको प्रैक्टिकल में केमिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ाया जाता है, ड्राइंग करना सिखाया जाता है। सोच के देखिए जज साहब, कितना गलत होता है हम लोग के साथ अनपढ़ स्कूल में। और कभी कभी तो हम लोग को एक प्रोजेक्ट देता है, बोलता है इसको कंप्लीट करना है। एक किताब रहता है जिससे देख देख के कॉपी में हम लोग को उतारना होता है, फिर नेट से उसका फोटो निकाल के बोलता है स्टूडियो से उसका फोटो भी लगाना है। वहाँ पे बहुत तामझाम होता है, बहुत खर्चा होता है, बच्चा नहीं कर पाता है तो माँ बाप लोग रात में जाके उसका बना के देता है। फिर स्कूल में आने के बाद क्या होता है पता है? उस कॉपी या उस फाइल को फेंक दिया जाता है, कोना में पड़ा रहता है। देखिए जज साहब, ऐसा प्रोजेक्ट देता है ये लोग, नहीं बच्चा को समझ में आता है, नहीं माँ बाप लोग को समझ में आता है हम लोग कर क्या रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जबरदस्ती उसको काम करना पड़ता है। कहता है प्रोजेक्ट कंप्लीट करके रहेंगे, स्कूल से मिला है प्रोजेक्ट, नहीं कंप्लीट करेंगे तो टीचर मारेगा। तो आप ही बताइए जज साहब, ऐसा प्रोजेक्ट का क्या फायदा है जिसको कंप्लीट करना होता है, मतलब उसका कुछ होता ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि कद्दूपुर की सरकार सड़क तो बना देती है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है सड़क में डालना क्या है। चुनाव आने से पहले रोड बनाता है और चुनाव के खत्म होते ही रोड भी खत्म हो जाता है और उसको फिर से बहाना मिल जाता है कि अगला चुनाव में वादा कर सके कि आप हमको जिताइएगा तो हम फिर से रोड बनवाएंगे। तो कब तक चलता रहेगा ये भ्रष्टाचार? हमको जवाब चाहिए, नहीं दे सकते हैं तो हमको क्लास में फर्स्ट कीजिए, बाकी सब बंद कीजिए। अरे तुम तो बहुत बोलता है, हाँ? छोटा पॉकेट बड़ा धमाका है तुम। ये साला तो इतना बकवास कर रहा है, ऐसा नहीं जज साहब हम ही लोग को सजा सुना दे। इस साले को तो छोड़ेंगे नहीं, जब से इसको एग्जाम में नंबर कम मिला है तब से पागल हो गया है। उल्टा सीधा एक तो कॉपी में लिख के आया है, ऊपर से बकवास कर रहा है, डर भी नहीं लग रहा है, जो मन में आ रहा है बकवास कर रहा है। घर में तो ये साला बकबक करता ही है, अब कोर्ट में भी आके बकबक करने लग गया। अगले को पता ही नहीं है कहाँ पे क्या बोलना चाहिए। अरे जज साहब, अभी तक फैसला नहीं सुनाया आप, क्या इतना टाइम पास करते हैं? क्या जज बनिएगा आप?
इतना देर लगता है इतना छोटा सा केस पे फैसला सुनाने में? तब से बैठे क्या होगा नहीं होगा। ओह टकला नेताजी आ गए बात करके, हो गया ना बढ़िया से बात? हाँ जज साहब हो गया। अब इस टकला को बताते हैं। हमरा कोर्ट में फोन पे बात करता है और कहता है जज बकवास करता है, अभी इसका बकवास निकालते हैं। अरे टकला नेताजी आप बहुत बदतमीजी कर रहे हैं हमसे, हाँ बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। आप अपना घर में नहीं है, कोर्ट में खड़े हैं, कोर्ट में, भूलिए मत। एक सजा सुना देंगे ना तो जिंदगी भर जेल में सड़िएगा। क्या समझ रहे हैं, मजाक चल रहा है यहाँ पे? बार बार बीच में फोन उठाते और बकवास करते हैं, कहते हैं जज बकवास करता है, फैसला नहीं सुनाता है। सुना दे फैसला, बोलिए तो। अरे जज साहब गलती हो गया, माफ कर दीजिए। गुस्साते का है आप? अरे आप गुस्सा दिलाते हैं तो गुस्साएंगे नहीं, हाँ? पहले गलती करते हैं फिर माफी मांगते हैं आप। कोर्ट है ये, कोर्ट, तमाशा नहीं चल रहा है, समझे? अरे तो जज साहब गलती करने से पहले माफी कौन मांगता है? अरे तो गलती करते ही काहे हो जो माफी मांगना पड़ता है, हाँ? पहला बार भी आपको समझाए फोन नहीं उठाइए, उसके बाद आप फोन उठाए बोलते हैं जज बकवास करता है, हाँ? उसके बाद बोलते हैं नेटवर्क नहीं आ रहा, बाद में बात करेंगे। आप लाट साहब हो गए, फोन पे बात करना है तो यहाँ का है आप? और जब आपका इस केस से कोई मतलब नहीं है तो यहाँ के बैठते का है आप, हाँ? अरे हम कद्दूपुर का नेता है, टकला नेता। कद्दूपुर में क्या क्या हो रहा है उसका जानकारी हमको होना चाहिए। अरे जानकारी लेने आए हो तो जानकारी लो, समझे? बीच में मत बोलो। उस दिन तुमको छोड़ दिए तो तुम सोच रहे हो बहुत बड़का पहलवान हो गए हो तुम। एक बार मेरा कलम चल गया ना तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा, समझे? अरे जज तो काबिल बन रहा है, ज्यादा बकवास कर रहा है, नहीं बोल रहे तो इसको फटानी चढ़ गया है। इसको तो बाद में बताएंगे। ठीक है जज साहब माफ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा। हाँ अब ऐसा होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो फांसी का सजा दे देंगे तुमको। अरे बेटा इतना सा बात के लिए हमको फांसी देगा? जज बन गया तो ढेर होशियार बन रहा है। हाँ तो बाबू क्या बोल रहे थे तुम? अरे जज साहब हम ये बोल रहे थे कि हमको फर्स्ट किया जाए। अरे चुप, क्या सिखाए हो जी अपना बच्चा को तुम, हाँ? कोर्ट में आके बकवास कर रहा है तब से। हम यहाँ कोर्ट में बैठ के न्याय करते हैं, किसी को फर्स्ट या फेल नहीं करते हैं, समझे? और तुम जी प्रिंसिपल स्कूल में पुराना किताब चलाओगे, नहीं तो तुम्हारा स्कूल नहीं चलेगा, बंद करवा देंगे। तुम पढ़ाई के नाम पे लोग को लूटते हो, एजुकेशन कोई धंधा थोड़ी ना है जो तुम लोग बेच रहे हो उसको। अरे जज साहब हम तभी स्कूल में पुराना किताब चलाएंगे जब कद्दूपुर का सारा स्कूल इस नियम को मानेगा, सिर्फ हमारा स्कूल इस नियम को क्यों माने? अच्छा अच्छा बेटा, हम कौन है? अरे आप जज साहब है? नहीं हमको तो लगा हम तुम्हारा पिताजी है बेटा। अरे आपको ऐसा काहे लगा कि आप हमारा पिताजी है? अरे काहे कि तुम हमसे ऐसे बहस कर रहे हो जैसे लगता है हम तुम्हारा पिताजी और तुम हमारा बेटा है, नालायक बेटा। अरे जज साहब क्या बोल रहे हैं आप? तुमको तो सही से सुनाई भी नहीं देता है, तुम प्रिंसिपल कैसे बन गया रे? अरे जज साहब आप उल्टा सीधा बात कर रहे हैं, रे और बे कर रहे हैं, तमीज नहीं आपको बात करने का? ओह हमको अब तमीज सिखाओगे तुम, हाँ? कैसे बात करना है? तुमको तमीज होता तो पुराना किताब चलाते ना जी स्कूल में। तुम गलत काम कर रहे हो तभी ना तुम्हारा वकील फुसफुसिया जी कुछ नहीं बोल रहा है। अरे फुसफुसिया जी काहे नहीं बोल रहे आप? पैसा आपको खड़ा होने का थोड़ी ना दिए थे। बताइए फुसफुसिया जी कुछ बोलना है आपको? जी जज साहब, मेरा मुवक्किल निर्दोष है, इन पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियादी हैं। इसीलिए जज साहब मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इस केस को खारिज किया जाए। अरे ये आपका अनुरोध है कि डिमांड है फुसफुसिया जी? कितना पैसा दिया है ये प्रिंसिपल आपको झूठ बोलने का? अरे जज साहब हम इसको झूठ बोलने का पैसा नहीं दिए, आप तब से हमारे ऊपर आरोप पे आरोप लगाते जा रहे हैं। ये मत सोचिए आप ऐसा कीजिएगा तो हम आपको छोड़ देंगे। हम आपकी शिकायत ऊपर की कोर्ट में जाके करेंगे। हाँ बढ़िया रहेगा, तो एक काम करते हैं हम तुमको ऊपर भेजने का प्रबंध कर देते हैं, तब ये न जाके हमारे लिए कंप्लेन करोगे तुम। तो हम फैसला सुनाते हैं कि इस प्रिंसिपल को फांसी दे दिया जाए ताकि ये हमारा कंप्लेन ऊपर की कोर्ट में जाके कर सके। और कुछ अनपढ़ स्कूल का प्रिंसिपल? अरे जज साहब आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, आप हमको ऐसे ही फांसी का सजा नहीं सुना सकते हैं। अरे मजाक तो तुम लोग बना दिए हो एजुकेशन को। कहते हो किताब इसलिए चेंज करते हैं काहे कि हर साल नया नया कुछ न कुछ ऐड होता है। ऐसे बता रहे हो जैसे लगता है कि हम लोग तो पढ़े लिखे थोड़ी ना है, अनपढ़ है, तुम्हारा स्कूल से पढ़े जो नहीं है। काहे कि तुम्हारे हिसाब से तो अनपढ़ स्कूल से जो पढ़ता है वही होशियार होता है। हम लोग का जमाना में 30 साल में किताब में कुछ चेंज नहीं हुआ, वही किताब से बच्चा पढ़ता था। और आजकल का जमाना में हर साल कुछ न कुछ चेंज होता है। कहीं ऐसा तो नहीं किताब का खाली MRP चेंज होता है, तब ये बार बार बोलते हो कि नया किताब आया खरीद लो, हाँ? अरे ये जज तो पूरा हम लोग का पोल पट्टी खोल रहा है, केस कद्दू किया है, उससे ज्यादा बकवास तो ये जज कर रहा है। अरे जज साहब आप हमारे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? आपका ये काम है कि जो हमारे ऊपर आरोप लगा है आप उसका जांच करवाइए।
जो भी आपके कोर्ट में सबूत या गवाह आता है उसके आधार पे, ना कि ये काम है आपका कि आप उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगाइएगा। अरे कानून अंधा है, हम थोड़ी ना अंधा है। हमारे पास तो 2 अपना आँख है और चश्मा भी लगा है पावर वाला। हमको सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। हमको सबूत का जरूरत थोड़ी ना पड़ता है। अरे जज साहब, आप तो ऐसे हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तब से, जैसे लगता है हम आपको भी बोले किताब खरीदने के लिए। अरे हमारा भी लड़का है, अभी 1 साल का है। 3 साल के बाद तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवाने आएंगे तो तुम हमको भी बोलोगे ना किताब खरीदो। इसीलिए आज तुमको ठीक करेंगे, तो आगे तुम हमको नहीं बोल पाओगे किताब खरीदने के लिए। अरे जज साहब, आपका इस उम्र में 1 साल का बेटा है, ध्यान से देखे हैं कि नहीं? पोता होगा, बेटा नहीं होगा। अरे तो इसमें तुम इतना चौंक के काहे बोल रहे हो? हाँ, हमारा शादी लेट से हुआ है, इसीलिए अभी हमारा बच्चा 1 साल का है। अभी 3 साल तो हुआ है हमारा शादी को। अरे तो जज साहब, एक बात बोले, बुरा मत मानिएगा। आप जहाँ इतना दिन रुक गए, थोड़ा दिन और रुक जाते, शादी करने का जरूरत नहीं पड़ता आपको। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है जी? अरे जज साहब समझे नहीं, साफ साफ बोल रहा है। आपका उम्र इतना है कि आप तब तक ऊपर चले जाते, तो शादी करने का क्या जरूरत पड़ता? ओह, तुम बहुत समझ रहे हो अनपढ़ स्कूल का प्रिंसिपल, और जज को भी समझा रहे हो। तुमको तब से बोल रहे हैं जज को मत समझाओ, तुमको समझाना है ना अपना स्कूल का छात्र को समझाओ। देख रहे हो ना तुम्हारा स्कूल का बच्चा सब कितना गंदा गंदा बात कर रहा है। तुम्हारा तो क्लास हम लेंगे बेटा। तुम्हारा स्कूल में ये लड़का फर्स्ट किया है, उसके बाद इतना गंदा गंदा बात कर रहा है, तो जो फेल किया होगा वो कितना गंदा बात करता होगा। खाली किताबें बेचते हो या पढ़ाते भी हो बेटा? काहे कि अगर किताब बेचना है तो किताब का दुकान खोल लो, स्कूल बंद कर दो बेटा। अरे जज साहब, आप हमको बार बार बेटा बेटा मत बोलिए, हम आपका बेटा नहीं है, और तमीज से बात कीजिए। अरे यार, तुमको बोले है ना भाई, जल्दी एसी लगवाओ, फोन करो ना एसी वाला को। देखो ना गर्मी निकल जाता है बार बार, देख रहे हो कितना गर्मी निकल रहा है। थोड़ा देर पहले इसका निकला था, अभी इसका निकल रहा है। भाई जी बहुत गर्मी है, बिना एसी के गर्मी कैसे उतरता है देखे हो? उतारे। तुमसे तमीज से बात कर रहा है तो क्या समझ रहे हो तुम? हाँ, चिल्ला के दिखाता है जज को। बेटा बोल रहे हैं तो तकलीफ हो रहा है, कुत्ता बोल के बात करे तुमसे? काहे कि हरकत तो तुम्हारा कुत्ता ही वाला है। ओह देखो, तुमको कुत्ता बोले ना तो दूसरा कुत्ता हंसने लग गया। क्यों जी कुत्ता, काहे हंस रहे हो? अरे क्या बकवास कर रहे हैं जज साहब? आप हमको कुत्ता बोल रहे हैं? हम तगड़ा नेता है, आप बार बार बोलते हैं कोर्ट का मर्यादा रखो, आप अपने रख रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ओह साहब, अब जज को ही समझाने लग गया है। तुम तो कॉमेडी शो में आए हो ना, हंस रहे हो दांत निकाल के। अरे आप बात ही ऐसा कर रहे हैं, हंसी आ रहा है। आप कोर्ट में फैसला कम कर रहे हैं, कॉमेडी ज्यादा कर रहे हैं। ओह अब देखो हमको सब समझाने लग गया। देखे प्रिंसिपल, तुम्हारे चक्कर में सब हमको समझाने लग गया। अब हमारा ये दिन आ गया है, रिटायरमेंट के टाइम में हमको तुम लोग समझाओगे, और तुम लोग को लगता है कि हम तुम लोग का बात समझेंगे। अगर तुम लोग को ऐसा लगता है कि हम तुम लोग का बात समझेंगे तो तुम लोग गलत समझ रहे हो बेटा। काहे कि यहाँ समझाने के लिए हम बैठे हैं, समझने के लिए नहीं बैठे हैं। अरे तो फैसला कीजिए ना, क्या मजाक कर रहे हैं? इस भौंकने वाला कुत्ता को बाहर लेके जाओ, फैसला सुनाने में दिक्कत हो रहा है। हाँ, तो अब हम अपना फैसला सुनाने जा रहे हैं। सारे सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट इस प्रिंसिपल को आदेश देती है कि अपने स्कूल में 2 दिन के भीतर पुरानी किताबें वापस से चलाएंगे, और स्टूडेंट लोग कॉपी बाहर से भी खरीद के स्कूल में ला सकते हैं। स्कूल की कॉपी खरीदने की उन लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। स्कूल की कॉपी खरीदने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना की गई तो इनके स्कूल को सील करके इनको जेल भेज दिया जाएगा, और कोर्ट रूम में बैठ के फोन पे बात करना और जज को कहना बकवास कर रहा है, इस जुर्म में हम टकला नेताजी को 5 साल जेल का सजा सुनाते हैं। अरे जज साहब, आप बोले हम सबूत और गवाह को ध्यान में रखते हुए आदेश दे रहे हैं। यहाँ पे सबूत और गवाह तो आया ही नहीं, तो आप ये आदेश कैसे दे रहे हैं? अरे चुप रहो चुप रहो, हम अभी आदेश सुना रहे हैं ना, फैसला करने दो। अरे घंटा का फैसला कर रहे हैं आप, 5 साल के लिए जेल भेज रहे हैं हमको। ये प्रिंसिपल इतना बड़ा अपराध करता है, इसको खाली बोल रहे हैं कि किताब चलाएगा पुराना, और हमको फोन पे बात करने के लिए बोले 5 साल का जेल। ये आजकल हम देख रहे हैं कद्दूपुर में बड़ा जुर्म में कम सजा मिल रहा है, छोटा जुर्म में ज्यादा सजा मिल रहा है, और वो भी बहुत जल्दी सजा सुना दिया जाता है। ये सब नहीं चलेगा। अरे क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा उसका फैसला हम करेंगे, समझे? अरे तो जज साहब ये भी सुन लीजिए, हम टकला नेता है, कोर्ट में आपका चलता होगा, कोर्ट से बाहर निकलिएगा तो टकला नेता का चलता है कद्दूपुर में। समझ रहे हैं ना आपको हम क्या समझाना चाह रहे हैं? हाँ, एक बार आप हमको बढ़िया से समझाने का प्रयास किए थे तो हम आपको माफ कर दिए थे, लेकिन आपका देख रहे हैं ना बदतमीजी बढ़ते जा रहा है। अब आप पे हम दया नहीं करेंगे, देख लेंगे आप क्या कीजिएगा। और ज्यादा बकवास कीजिएगा ना तो अभी आदेश दे देंगे आपका एनकाउंटर का।
अरे साला ये जज का तो माथा घूम गया है, इसको ज्यादा नहीं बोलेंगे नहीं तो फांसी का सजा सुना देगा। और ये कोर्ट आदेश देती है कि काला कद्दू और गोरा कद्दू को 2 क्लास नीचे कर दिया जाए, क्योंकि इन दोनों बच्चा के अंदर दिमाग नहीं है, खाली बदतमीजी है। और कोर्ट को साफ साफ नजर आ रहा है कि ये लोग चीट करके ही पास किया है। और इसका बाप को भी 1 हफ्ता जेल में रखा जाए, जो घर में अपना बच्चा लोग पे ध्यान नहीं देता है, खाली धंधा करता है, बिजनेस करता है। अरे जज साहब ये क्या मतलब हुआ आपका? सबको सजा सुना रहे? अरे गलती सबका है तो सबको सजा सुनाएंगे ना जी। तुम लोग बोलते हो टीचर पढ़ाता नहीं है तो टीचर को सजा दे दीजिए, तो दे दिए सजा टीचर को। और बच्चा जो नहीं पढ़ता है तो माँ बाप लोग का जिम्मेदारी होता है ध्यान देने का, बच्चा काहे नहीं पढ़ रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहा है। अगर माँ बाप लोग बच्चा पे ध्यान नहीं देगा तो उसको दंड कौन देगा? हमारा कोर्ट में सबको बराबर का न्याय मिलता है। जाइए 7 दिन जेल में रह के आइए, आपका बुद्धि खुलेगा। अरे इस साला काला कलूठा और गोरा कद्दू के चक्कर में हमको 7 दिन जेल हो रहा है। यही साला लोग को इतना डांटते हैं पढ़ाई करो। आज इस लोग के चक्कर में हमको जेल हो गया। एक तो हमारा बच्चा सब पागल है, ऊपर से जज भी पागल ही मिला है। अरे जज साहब हम आपको बोले हमको फर्स्ट किया जाए, आप हमको 2 क्लास नीचे कर दिए। हम आपका इस आदेश का पालन नहीं करेंगे। अरे शुक्र करो जो तुमको 2 क्लास नीचे की है, नहीं तो तुम तो नर्सरी के लायक भी नहीं हो बेटा। एकदम बुड़बके हो तुम। जज को बोलता है हमको फर्स्ट कर दीजिए, तुमको इतना भी नहीं मालूम है कि फर्स्ट मास्टर करता है। अच्छा लिखोगे तो मास्टर अपने फर्स्ट करेगा, तुम जज को बोलते हो फर्स्ट कर दीजिए। तुमको इतना नहीं मालूम है तो तुम क्लास 7 में कैसे जा रहे हो? अब चलो रूम खाली करो, जाओ यहाँ से जाओ, पोछा लगवाना है। सुबह सुबह उठ के आ जाते हो कोर्ट में, फैसला सुनाइए फैसला सुनाइए। अरे ये जज मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसका गाड़ी का हवा निकाल देंगे हम। और आप लोग को भी ये कोर्ट आदेश देती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया जाए और कमेंट करके बताया जाए कि मेरा न्याय सही था कि नहीं। और हमारे सभी चैनल की वीडियो देखी जाए। हर महीने 15-20 वीडियो आता है और आप लोग बोलते हैं वीडियो लेट से आ रहा है, तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखिए, समझे? कोर्ट का आदेश है, जो इसका अवहेलना करेगा उसको ये कोर्ट पनिशमेंट देगी। चलिए कद्दू जो को सब्सक्राइब कीजिए, समझे? ये रिक्वेस्ट नहीं है, जज साहब का आदेश है। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं दोबारा नहीं दबाइएगा, समझे? नहीं तो आप लोग को भी नर्सरी में डाल देंगे। इतना दिन से यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब के बारे में मालूम नहीं है आपको? हैं? कमेंट नहीं करते हैं।